हूं सपने कम देखो, जितने देख चुके हो पहले उन्हें पूरा करने में लग जाओ। एक भी सपना पूरा नहीं हुआ और ख्वाब रोज देख रहे हैं, इसलिए सपने ज्यादा ना देखो, जो देख चुके हो पहले उन्हें पूरा कर लो। एक सपना देखो उसे पूरा करो, फिर दूसरा देखो उसे पूरा करो, फिर तीसरा देखो उसे। अब आपने रेगुलर 5 सपने देखे और पूरा एक भी नहीं हुआ, तो सपनों से क्या? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक सपना देखो उसे पूरा करो, उस पर चलो, अमल करो, आगे बढ़ो, वरना चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भैया क्या जा रही है आपकी? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कर लो अब मैया जी भजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे। कोई भी काम मुश्किल नहीं है, सब होगा, पर क्या? जो करते रहोगे। जतन मतलब प्रयास, जतन मीन्स प्रयास करते रहो, सफलता आएगी आएगी। तो भगवान की भक्ति भी अब आप शुरू कर ही देना, इंतजार ना करना बुढ़ापे का। अच्छे काम कर लो। हम कहते हैं अपने को जवानी में ही सफल कर लो। जवानी में सफल हो जाओगे तो जवानी भी सार्थक, बुढ़ापा भी सार्थक। और जवानी के बाद तो देखो फिर सफलताओं का, हम ये नहीं कहते कि नहीं मिलेगी, लेकिन फिर जवानी के बाद की सफलता का मजा नहीं है। क्या बरसा जब कृषि सुखानी। सुदामा जी को भगवान कृष्ण ने धन धान्य दिया, बोलो हाँ दिया कि नहीं? सुदामा जी के महल बन गए और सोना चांदी, वो राजा बन गए, खूब सुख, लेकिन सब कुछ तो मिला, पर सुदामा जी तो बुढ़े बूढ़े। अब बूढ़े आदमी को महल दे दो तो करेगा क्या? बुढ़ापे में थोड़ी महलों का मजा है, बुढ़ापे में थोड़ी किसी का सुख है। तब भगवान को लगा सुदामा जी ने मेरी भक्ति की है, जवानी गवाई है, मुझे दी है। भगवान ने कहा सुदामा ने मुझे जवानी दी, अर्थात जवानी में मुझे भजा, तो मैं भी सुदामा को जवान करूंगा। केवल धन धान्य नहीं दिया सुदामा को, भगवान ने सुदामा जी को और सुशीला जी को दोनों को जवान भी कर दिया। जाओ अब जवानी में आ, दोनों जवान हो गए। सुदामा जी हो गए 21 साल के छोरा और सुशीला जी हो गई 17-18 साल की छोरी। अब लो आनंद जवानी का, सुख लो। इसलिए कहता हूं सफलता भी समय पे आ जानी चाहिए। क्यों? इसलिए कहता हूं जैसे ही आप 18 साल के हों काम शुरू कर दीजिएगा। 18 साल की उम्र तक पैसा कमाना स्टार्ट कर दीजिएगा। यदि 18 साल की उम्र में आपने पैसा स्टार्ट कर दिया तो 25 साल के होते होते सफलता आपके पीछे भागने लग जाएगी। और 25 साल में पैसा कमाओगे तो सफलता आने में 30 साल लगेगा। 30 साल में स्टार्ट करोगे तो 35 साल लगेगा। इसलिए सही उम्र है पैसे कमाने की। पढ़ो भी और कमाओ भी, पढ़ो भी और। मैं 18 साल की उम्र से काम करने लगा था। 18 साल की उम्र से मेरे कंधे पर घर की जिम्मेदारी आ गई थी कि घर में आटा है या नहीं, नमक है या नहीं। जितने कम समय पे बच्चों को जितनी जिम्मेदारी दे दोगे बच्चे उतने मजबूत होंगे। आज माँ बाप की गलती ये होती है कि बच्चों को जिम्मेदार ही नहीं बनाते। तुम्हारा बेटा 22 साल का हो गया, 25 साल का, मैं 22 साल की उम्र में तो 100 से ज्यादा गरीब बेटियों का विवाह करा चुका था 22 साल की उम्र में। 25 साल का होते ही मैंने वृद्ध माओं की सेवा और ये तमाम सेवाएं स्टार्ट कर दी थी। जिस उम्र में आपकी नींद पूरी नहीं होती उस उम्र में मैंने कस के काम किया है। आज लोग सफलताएं तो देखते हैं, लेकिन सफलता एक, मैंने 7वीं क्लास में एक कहानी पढ़ी थी, मेरी पुस्तक में थी हिंदी में, नींव की ईंट। उसके लेखक
शायद वो पाठ मुंशी प्रेमचंद्र जी का भी एक पाठ था मेरे में, पंच परमेश्वर, उसी हिंदी की बुक में पाठ 7 ये भी था, नींव की ईंट। मैंने उसे पढ़ा, मैं उस कहानी से बड़ा प्रभावित हुआ। सोचिए तब मैं 7वीं क्लास में था। पढ़ाई केवल पढ़ने की नहीं है कि एग्जाम दे दो नंबर आ जाए खत्म, जो पढ़ रहे हैं उससे कुछ सीखिए भी तो मैंने पाठ पढ़ा था नींव की ईंट। तो नींव की ईंट में ये पाठ था, उसकी कहानी ये थी कि जैसे आपकी इमारत बनती है, देखते हैं अरे ये बिल्डिंग, ये घर कितना सुंदर है, लेकिन वो घर में जो पहली ईंट रखी गई होगी जो सबसे नीचे है, उस नीचे की ईंट को कोई नहीं देखता, लेकिन उसी एक ईंट पर ये पूरा घर टिका हुआ है। ऐसे ही व्यक्ति की सफलताएं सबको दिखती हैं, पर सफलता के पीछे का स्ट्रगल और मेहनत कोई देखना नहीं चाहता। लेकिन हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्ट्रगल होता है, मेहनत होती है, तपस्या होती है। आज का व्यक्ति वो तपस्या करना नहीं चाहता। सफलता सबको चाहिए, पर सफलता कोई रसगुल्ला नहीं है कि आपको निकाला डिब्बे से और दे दिया लो रसगुल्ला खा लो, लो गुलाब जामुन खा लो। सफलता एक तपस्या है। इसलिए कहता हूं 18 साल से काम स्टार्ट कर दीजिएगा, 24-25 में आप कामयाब हो जाएंगे। ये दास अनिरुद्ध ने 18 साल की उम्र में, मैंने पहली भागवत जी 18 साल की उम्र में की थी, पहली भागवत। उस समय मैं पढ़ता भी था, मुझे पुस्तक चाहिए था तो मैं अपने कमाता, पुस्तकें खरीदता। साइकिल की जरूरत थी, मैंने कमाया, साइकिल खरीदा। मुझे संगीत सीखना था तो मेरे पास हारमोनियम नहीं थी, उसके लिए तो हारमोनियम चाहिए। तो मैंने सबसे पहले 3000 रुपए कमाए थे प्रयागराज में। मैंने सबसे पहले कितने हजार रुपए कमाए? 3000। और मेरे साथ के लड़कों ने भी कमाए थे, जो मेरे साथ, हम लोग पूरा ग्रुप गए थे एक कार्यक्रम में, एक काम करने के लिए। तो 3-3 हजार रुपए मिला था, मुझे 3 मिला था, किसी को ज्यादा भी मिला था। तो सारे लड़कों ने, कोई ने मोबाइल खरीदा था, कोई ने कुछ खरीदा था, पर मैंने मोबाइल नहीं खरीदा। उस समय मैं चाहता तो मोबाइल खरीद सकता था, 2500 का आता था उस समय मोबाइल, वो रिम वाला चलता था। मैं मोबाइल नहीं खरीदा, मुझे मोबाइल की आवश्यकता नहीं थी, मैं चाहता मोबाइल खरीद ले। सारे लड़कों ने मोबाइल खरीदा, मैंने हारमोनियम खरीदी। क्या खरीदी? हारमोनियम खरीदी, क्योंकि मुझे सीखना था ना संगीत। मैं अपना सीखता, अपना भागवत जी पढ़ता, संगीत सीखता, भागवत जी पढ़ता, सीखता। मैंने अपने पैसे का, अपने समय का, मैं अपने पढ़ाई के काल में तकिया नहीं रखा कभी। मेरी भागवत जी मेरी तकिया हुआ करती थी। पढ़ते पढ़ते सो जाना, उठा तो फिर पढ़ने लगा, फिर सो गए, फिर पढ़ने लगे, फिर सो गए, फिर पढ़ने। खाएं तो पढ़ें, बैठें तो पढ़ें, बात करें तो भी पढ़ाई की बात। आज क्या पढ़ के आए, उसी की बात, उसी की बात। मैंने अपना टाइम बर्बाद नहीं किया। अब मैं क्रिकेट खेलता हूं स्वास्थ्य के लिए, दौड़ना भागना अच्छा लगता है मेरे को, खेल कूद। लेकिन जब मैं पढ़ाई करने आया तब मैंने एक बार भी क्रिकेट नहीं खेला, जबकि मुझे खेलना अच्छा लगता, पर मैं खेला नहीं। मुझे लगा मुझे पढ़ना है। पढ़ लेने के बाद अब तो मैं खेलता ही हूं। अब तो खेल नहीं है मुझे सारी जिंदगी, अब तो मोबाइल ही चलाना है मुझे। लेकिन वो जो प्राइम टाइम है वो क्या है? कुछ करने का। तो मैंने अपने समय का, मैंने अपने पैसे का मिसयूज नहीं किया। आप सीख सकते हैं तो ये बातें सीख लीजिएगा। मैं आपको इसलिए बताता हूं कि ये कोई कहानियां नहीं है, मेरी अपनी जिंदगी है। आज लोग कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं अच्छा कर रहा हूं समाज की। सोचिए मैं पढ़ाई किया, और सोचिए उस पढ़ाई से भला किसका हो रहा है? गौरी गोपाल में सबको भरपेट भोजन मिलता है, सबको। केवल मेरी पढ़ाई से केवल मेरा पेट नहीं भर रहा, मेरी पढ़ाई से सबका पेट भर रहा। 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं यहाँ पर। मेरी पढ़ाई से 315 वृद्ध माँ यहाँ रहती हैं। उन माँओं को यहाँ दवाई, रहना, खाना, भोजन, उन माँओं की चिकित्सा, दवाई सब फ्री। मेरी पढ़ाई से सब माँओं की सेवा। गौरी गोपाल गुरुकुल में 200 बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों का पढ़ना फ्री, खाना, रहना, कपड़े लत्ते, कॉपी किताब सब फ्री। कल बच्चों का मन था कि मुझे फुल्की खानी है, फुल्की मीन्स पानी पूरी, और थोड़ा चाट खाना है और थोड़ा ये खाना है। तो मैंने बच्चों के लिए यहीं पर गुरुकुल में ही सब बुलवाया, अपना पूरा शुद्धता से बनवाया, और सब बच्चों के लिए फुल्की और जो था सब खिलाया पिलाया बच्चों को। तो सोचिए मैं बच्चों की कामना, जो भी उनकी इच्छा होती है उनकी पूरी करता हूँ, पढ़ाता भी, और योग्य बच्चे हैं, खूब पढ़ते हैं हमारे। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक और विद्यालय बनाऊं, कक्षा 1 से 12वीं तक और बच्चों को पढ़ाऊं। ये सब होगा। मेरी एक मैया ने बोला कि बेटा मुझे नाश्ते में दही पराठा खाना है, तो आज मैंने माँ के लिए दही पराठे का नाश्ता रखवाया। हमारी मैयाओं को जो खाना रहता है हम वो खिलाते पिलाते हैं। और सोचिए मेरी पढ़ाई से सबका भला हो रहा है कि नहीं?
हाँ या ना? लेकिन आपकी पढ़ाई से सिर्फ आपका भला है, आपकी पढ़ाई से सिर्फ आपका परिवार का भला है। और आपके भले भी कैसे हैं? आप बेईमानी करना चाहते हैं, उसका भी पैसा मिल जाए, उसका भी ले लूं, उसका भी भ्रष्टाचार कर लूं। ऐसे नहीं कमाया करो, कमाओ, मेहनत से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, और अपने लिए ही ना कमाओ। जो सबके लिए कमाना चाहता है, जो सबकी सेवा करना चाहता है, उसे भगवान बहुत देते हैं। देने वाले तो ईश्वर ही है। इसलिए सोचिए, मेरी पढ़ाई से आप लोगों को भी सही रास्ता मिल रहा है कि नहीं? मेरी बातों से कितनों ने शराब छोड़ दी, कितनों ने मान से छोड़ दिया, रिश्तों में झगड़े खत्म हो गए और आपस में प्रेम से रहने लग गए। ये मेरी पढ़ाई से हुआ कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। तो बताओ, मेरी पढ़ाई से, मेरे पढ़ने से देश का भला हुआ कि नहीं? इसलिए आप भी ऐसे पढ़ना कि उस पढ़ाई से केवल आपका और आपके परिवार का भला ना हो, इस राष्ट्र का भला होना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो सबका उत्थान करे। शिक्षा केवल ऐसी ना हो कि मेरा भला, चलो भैया देश का नहीं, चलो अपने ही कर लो। आजकल के लड़के लड़कियां अपना ही भला नहीं कर पाते। आजकल माँ बाप कहते हैं बेटा कमाता नहीं है, बोझ बना है। बेटे की फीस भरता है तो बाप से पैसा मांगता, पिताजी वो 3000 दे देना, छोरे की फीस भरनी है। फिर तुम्हारे बच्चे हैं, तुमने बच्चे तो पैदा कर लिए, पर पढ़ाने की तुम्हारी औकात नहीं है। इसलिए सेल्फ डिपेंड होना जरूरी है। मैं 18 साल की उम्र में आत्मनिर्भर हो गया था। कितने साल की उम्र में? 18 साल की उम्र से घर में आटा दाल है कि नहीं, भोजन बनेगा कि नहीं, मैंने शुरू कर दिया था घर की गृहस्थी चलानी। 25 साल की उम्र में, इसलिए कहता हूं ये उम्र मजाक नहीं है। भगवान, ये मौका बार बार ना मिलेगा। अब मेरी जवानी यदि चली गई तो कौन लाएगा? आपका टाइम निकल गया, कौन लाएगा? इसलिए कहता हूं कि समय रोज जा रहा है, रोज खिसक रहा है। हर समय का, हर वक्त का क्या करना है? सदुपयोग करना है। यूं ही मजाक नहीं है जिंदगी। आप दूसरों को देखकर कई बार ईर्ष्या करते हैं, यार वो बड़ा तरक्की कर गया, उसने मेहनत जरूर की होगी। लता जी इतना अच्छा गाती थी, क्यों? क्योंकि वो दिन भर 10-10 घंटे रियाज करती थी। कोई भी सफल व्यक्ति यूं ही नहीं सफल होता, उसके पीछे उसकी बहुत मेहनत होती है। बोलो हाँ, सफलता इतनी आसान होती तो सबना सफल हो जाते, सबना लता जी जैसा गाने लग जाते। 10 घंटे रियाज करो तो तुम भी गाओगे, तुम भी काम करो तुम भी सफल होगे। अब काम कुछ नहीं करना, खटिया तोड़ना है और सफल लोगों को गालियां देना है, यार वो बड़ा सफल हो गया, तुम भी हो जाओ। ये भैया कहां चले? सफल होने जाओ, सफल होके आना। इसलिए अपने एक भी मिनट का, मेरा मानना है कि अपने वक्त का, अपने समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समय बार बार नहीं मिलता। एक बार मैं शमशान गया था, वहां मैंने एक अच्छी बात पढ़ी थी, आज तक याद है, कहो तो सुनाऊं। शमशान में लिखा था कि वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपको फिर से वक्त दे सके। इसे और सरल करके सुनाता हूं। समय के पास इतना समय नहीं है, समय के पास, बोलो मेरे संग, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। इसलिए जो समय मिला है उसको सार्थक कीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए। क्योंकि फिर से आपको समय कोई बाप की बफौती नहीं है कि मिल जाएगा। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। समय तो बस मुट्ठी पे दबी हुई रेत है। समय तो मुट्ठी पे दबी हुई रेत है, बालू है। बालू मुट्ठी पे दबाओ तो धीरे धीरे वो उसका एक एक कण गिरता जाएगा। ऐसे समय भी हाथ से फिसलता जाता है, वैसे जैसे रेत फिसल जाती है हाथ से। जो समय है उसी को सार्थक करना है। समय रहते अच्छे कार्य कर लीजिएगा, सफल हो जाइएगा, कुछ पैसे कमा लीजिएगा, इज्जत कमा लीजिएगा। घमंड ना कमाइएगा कि मैं सफल हो गया तो अब घमंड करूं जी मेरे जैसा है कोई। इस घमंड को, रावण के घमंड को टिकने ना दिया रघुवीर ने, तो हमारे तुम्हारे घमंड का क्या होगा। पैसे खूब कमाना मेरी माँ, मेरे दोस्तों, पर घमंड ना कमाना। जितना पैसा आता जाए उतने नम्र होते जाना, सरल होते जाना। आम का पेड़ जितना फलों से भरता जाता है उसकी डालियां उतनी झुकती चली जाती हैं, क्योंकि वो फलदार है। कांटा से भरा हुआ बबूल कभी नहीं झुकता, क्योंकि वो कांटों से भरा है। दुष्ट व्यक्ति नहीं झुकता, समझदार सज्जन व्यक्ति झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ खास मुर्दे की। तो बताइए झुकना सही है कि गलत है? जोर से
हाँ, पर आप लोगों ने तो मूवी देख ली, झुकेगा नहीं साला। यहां हम कह रहे हैं झुकना जरूरी है, वहां बॉलीवुड समझा रहा है झुकना, झुकेगा नहीं साला। अब आज के नौजवान लड़के 22 साल का छोरा कह रहा झुकेगा नहीं साला। शादी होने के बाद पत्नी ने गलती की तो सॉरी नहीं बोलना, कोर्ट केस कर दिया तलाक पे। अरे झुक जाता तो ये तलाक ना होता। झुकेगा नहीं भले टूट जाए, ये बॉलीवुड भड़का रही है आपको। झुकेगा नहीं साला, तो झुकेगा कि नहीं झुकेगा? बोलो, छोरा झुकेगा कि नहीं? झुक जाने का, नहीं झुकने का तो टूट जाने का। बोलो हाँ, झुकना सही है। माँ बाप के आगे झुको। जहां मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है फिर भी मेरा भैया रूठा हुआ है, मेरी गलती नहीं है फिर भी मेरी माँ रूठी हुई है, मेरी गलती नहीं है फिर भी मेरा पिता रूठा हुआ है, तो गलती नहीं है फिर भी सॉरी कह देने से रिश्ते बच रहे हों तो सॉरी कह के झुक करके रिश्ता बचा लेना चाहिए। यही समझदारी है। सही है गलत है? कई बार आपकी गलती नहीं होती फिर भी आपको झुकना पड़ता है, सॉरी कहना पड़ता है, तो यह समझदारी है आपकी। आप यदि नहीं झुकेंगे तो आपका रिश्ता टूट जाएगा। तो टूटने से अच्छा झुक जाना भाई, झुक जा। भाई से ही तो रिश्ता बचाना है। पैसे के चक्कर में अपनों को ना गवाया करो। बताओ, पैसा बड़ा है कि भाई बड़ा है? पैसा बड़ा है कि पिता बड़ा है? पैसा बड़ा है कि मां बड़ी है? पैसा बड़ा है कि पत्नी बड़ी है? बोलो, पैसा बड़ा है कि पति बड़ा है? रिश्ते बड़े हैं। पैसे की कोई वैल्यू? आजकल लोगों ने पैसे को हौवा बना दिया है। जहां पैसे को महत्व दिया जाता है वहां रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं, पैसा कमाओ पर पैसों से ऊपर परिवार को, रिश्तों को रखा करो। पैसे तो आएंगे जाएंगे, पर मां थोड़ी आएगी जाएगी, बाप थोड़ी आएगा जाएगा। यार एक बाप ना सही दूसरा सही, ऐसा थोड़ी होता है। पैसा तो आएगा, कोई बात नहीं, तू ना दे भाई तू देगा, कोई बात नहीं, हम तेरे यहां नहीं तेरे यहां कमा लेंगे, हमें कमाना ही तो है। पैसा तो आएगा जाएगा, रिश्ते थोड़ी आएंगे जाएंगे। बाप तो बाप रहेगा, माँ तो माँ, भाई तो भाई रहेगा। बोलो हाँ, पत्नी तो पत्नी रहेगी। इसलिए ऊपर किसको रखने का? पैसे को, रिश्ते को। कौन कौन रखेगा ऊपर? किसको रखोगे? अपने पिता को, अपनी माँ को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को। ठीक है? मैया हमारे श्री सुशील कुमार गुप्ता जी भागवत सुन रहे हैं, श्रीमती रूबी गुप्ता जी, है ना? आपने देखो किसको ऊपर रखा? इन्होंने पैसे से ऊपर भगवान को रखा है। इन्होंने अपने पैसे कहां लगाए कि पैसे से यदि मुझे, थोड़े से पैसे खर्च करने से यदि मुझे वृंदावन का वास और मेरे परिवार को वृंदावन का वास और भगवान की कथा यदि मैं सुन सकती हूँ, ईश्वर ने मुझे दिया है धन और मैं उसे धर्म से जोड़ दूं, तो इन्होंने अपने धन को कहां से जोड़ा? धर्म से। इनके पास पैसा है, अब ये पैसा चाहें तो शराब में, दारू में, मुर्गा में, गलत काम में भी खर्च हो सकता था, पर उन्होंने अपने एक एक पैसे को सार्थक किया है। आप भी पैसा कमाना और पैसा कमाकर उसे सही जगह लगाना, फिर देखना माँ भगवती लक्ष्मी कई गुना उस धन को कई गुना बढ़ाती हैं। जैसे सुशील कुमार गुप्ता जी और आपकी धर्मपत्नी रूबी जी ने सही उपयोग किया है धन का। इनके पुत्र प्रद्युम्न गुप्ता जी, आप भी कथा सुन रहे हैं। देखो, ये माँ बाप कथा सुन रहे हैं तो बेटा भी कथा सुन रहा है। आजकल माँ बाप कहते हैं बच्चे मोबाइल चलाते, अरे तुम मोबाइल चलाओगे तो बच्चा भी मोबाइल चलाएगा, तुम कथा सुनोगे बच्चा भी कथा सुनेगा, तुम पढ़ोगे, तुम गीता पढ़ लो, तुम पढ़ने बैठ जाओ, तुम्हारा बच्चा देखेगा अच्छा मेरी माँ पढ़ रही है, अच्छा मेरा पिता पढ़ रहा, वो भी पढ़ने लग जाएगा, वो भी अपनी पुस्तक खोल के। वो जब देखता है कि माँ तो मोबाइल चला रही है, वो मेरे से कह रही है पढ़, उसको कोई सेट नहीं होता ये, है ना? तू मोबाइल चला रही है मैया और मुझे कह रही है पढ़। बच्चे तो बच्चे, बच्चे दिल के सच्चे, उन्हें लगता है मोबाइल पे कुछ विशेष है, इसलिए मुझे भी चलाना चाहिए। तो गलती बच्चों की नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप बच्चों के सामने पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, देखना आपका बच्चा ना पढ़े तो कह देना मोबाइल रख दो। अब आप ना मोबाइल दिन भर मोबाइल, आपका बच्चा जब भी आपको देखता है मोबाइल चलाते देखता है तो उसके अंदर क्या आएगा? मैं भी चलाऊं, मैं भी चलाऊं, मैं भी चलाऊं, इसमें कुछ बात है। अब देखो ये भागवत सुन रहे हैं, इनका बच्चा भी भागवत सुन रहा है। बोलो हाँ, कुछ घुस रहा है कि नहीं? मैया समझ में आ रही है मेरी माँ?
आजकल तो दादियां मोबाइल चलाने लग गई हैं। दादी इंस्टाग्राम चला रही है दादी, तो पोती भी कहती है दादी ला मैं नाचती हूं तू वीडियो बनाना, फिर डालना अपन इंस्टाग्राम पे। लो दादी पोती दोनों चला रही है इंस्टाग्राम। आजकल कुछ दादियां लूडो और खेलती है मोबाइल में। लूडो क्या चल रहा है? लूडो चल रहा है। लूडो मैया आप खेलती है लूडो? ये मैया ये देखो छोरी कह रही है दादी खेलती है लूडो। भैया आप खेलती हो लूडो मोबाइल पे? गेम खेलती हो? गेम मैयाओं को भी अब आज की सदी का मोबाइल मिला है। इनके जमाने में तो इनको मोबाइल मिला नहीं बेचारी मैयाओं को, दादी अम्माओं को। अब मिला है तो जी ले जिंदगी बिंदास जी ले जिंदगी, जा चला ले इंस्टाग्राम। जीवन में आप कलम्बोली मुंबई से आई हैं, नवी मुंबई से, और ये कथा का रसपान आपके द्वारा पूरा परिकर आपका कथा सुन रहा है। बड़ा पुण्य का कार्य आपने किया है, सबको कथा से जोड़ दिया है। अच्छा, कल हम लोगों ने सुना कि राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। कितने दिन में? परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि मैं क्या करूं। सुखदेव जी ने कहा कि वरी याने से ते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः पर। आप ऐसा करो कि आप भागवत सुनो। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। जीवन में देखो, ये बात मैं नहीं कह रहा, आप कहोगे कि आप शास्त्रों की बात कहिए। शास्त्रों में लिखा है निद्रया ह्रियते नक्तम। सुखदेव जी कह रहे ज्यादा सोया ना करो। और व्यवायेन च वावया, आजकल का आदमी दिन रात केवल हाय हाय करता है। दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा, आजकल का आदमी पैसा कमाता है, परिवार का पालन पोषण करता है। आजकल का आदमी कितनी जिंदगी जीता है? कमाओ खाओ सो, कमाओ खाओ और सो, ये जिंदगी जीता है। खाओ पियो मौज करो। 3 काम सब लोग करते हैं। पहला काम, खाते सब हैं। आप खाते हो कि नहीं? भैया कहां चले खाने? आप लोग खाते हो कि नहीं? बोलो हाँ। अच्छा, आप लोग खाते हो? चींटी भी खाती है। कौन खाता है? इतनी सी है, वो लड्डू लेके भागती रहती है, चींटी। आप खाते हो? चींटी खाती है। आप खाते हो? गधा खाता है। आप खाते हो? कुत्ता, सब खाते हैं। चिड़िया, चूहा, चूहिया, सब। बोलो हाँ। अच्छा, आप लोग खाते हो? सब खाते हैं। 84 लाख क्यों नहीं? आप सोते हो? कुत्ता सोता है कि नहीं? बोलो हाँ। वो कुत्ते की पत्नी सोती है कि नहीं? सुअर सोता है कि नहीं? और सुअर की वाइफ है? चिड़िया भी सोती है, बिल्ली भी सोती है, और बिल्ला भी सोता है। बिल्ली का पति बिल्ला, सब सोते हैं। आप खाते हैं, जीव जंतु खाते हैं। आप सोते हैं, जीव जंतु, सबका काम लगभग एक सा है। बोलो हाँ। अच्छा, तीसरा काम और है जो सब लोग करते हैं। आप लोग बच्चे पैदा करते हो। हर जीव जंतु बच्चे पैदा कर रहे हैं। मच्छर इतना सा है, एक चुटकी में मर जाए, पर वो भी बच्चे पैदा करता है। मक्खी इतनी सी है, वो भी बच्चे पैदा करती है। मछली, वो भी बच्चे पैदा। सोचिए, बच्चे पैदा करना केवल आप ही नहीं जानते, सब जानते हैं। बोलो हाँ। तो ये 3 काम सब करते हैं, खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, अर्थात भोग विलास। ये 3 काम सब करते हैं। अच्छा ये बताओ, जब 3 काम सब करते हैं तो भगवान ने आपको कुत्ता बिल्ली ना बनाकर मनुष्य बनाया। जरा बताओ, आपको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया? आप क्यों मनुष्य बने हैं? आंसर दीजिए। सेवा किसकी? आप क्यों मनुष्य बने हैं भैया बताओ? क्योंकि 3 काम तो सब कर सकते थे। कुछ भी करने के लिए आप मनुष्य बने हैं। क्या क्या करने के लिए? सेवा किसकी? आप करते हो, ठीक है। भैया आप मनुष्य क्यों बने हो? आपके मनुष्य बनने का उद्देश्य जरा सुनाइए मुझे। सेवा किसकी है? समाज में बड़े बूढ़े जो हैं, तो आप करते हो सबकी सेवा, बड़े बूढ़ों की, समाज भर की। दारू पीते हो? दारू, बीड़ी, सिगरेट,
गुटखा, अंडा, मांस अब छोड़ दिए। पहले अंडा खाते थे, मांस खाते थे, तो आप मनुष्य बन के और हत्या और कर रहे हो। मांस खा रहे हो मतलब जीव हत्या कर रहे हैं। मैया पी लो पानी, पी लो, चलो आप बाद में बात करेंगे आपसे। भाई आप मनुष्य क्यों बने हो? काम करने के लिए। कौन सा काम? झाड़ू पोंछा लगाने के लिए। मनुष्य बने हैं हम लोग, क्यों बने हैं पता ही नहीं, बस बने हैं। सब बने तो हम भी बन गए। एक भेड़ कुएं में गिरा, वो गिरा तो हम भी गिरेंगे। इसे बोलते हैं भेड़ चाल। क्या बोलते हैं? भेड़ चाल। आज का समाज अधिकांश भेड़ चाल ही है। हाँ बताओ, आप बताओ। पूजा करने के लिए आप मनुष्य बने हो। अच्छा, सोचिए आपको आपका उद्देश्य ही नहीं पता। एक आदमी गया रेलवे स्टेशन, बोला भाई साहब टिकट देना। टिकट तो काटने वाला, टिकट काटने वाला बोला कहां की दे दूं? अरे कहीं की भी दे दो, कहीं की भी दे। अब ये कोई बात होती है? कहीं, अरे तुम तो बताओ कि तुम्हें आगरा जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, पटना जाना है, फला जाना। भाई बताओ तो। आजकल के आदमी को लक्ष्य ही पता नहीं है, मुझे जाना कहां है। अब जैसे आप लोगों से मैंने पूछा आप मनुष्य क्यों बने, सबके अलग अलग उत्तर हैं, सही किसी का नहीं है। और अब ये हाल ऐसा हो गया कि हम मनुष्य तो बन गए पर हमें पता ही नहीं हम क्यों बने हैं। आओ हम बताते हैं। आप में से कुछ लोगों ने सही भी कहा है। आओ आज मनुष्य क्यों बने हैं, इसका उद्देश्य। ये दास अनिरुद्ध, भगवान ने मुझे गधा नहीं बनाया, कुत्ता नहीं बनाया, बिल्ली नहीं बनाया, भगवान ने मुझे मनुष्य बनाया। तो मनुष्य होकर मैं क्या कर रहा हूं? मनुष्य बने हो तो सबसे पहला काम करो कि जीव मात्र पर दया करो। मनुष्य हो तो क्या करो? अच्छा, शेर के अंदर दया नहीं है, कुत्ते के अंदर दया नहीं है तो बहुत कम मात्रा में अपने अपने बच्चों के लिए है। हाँ या ना? शेर देखो ना, अभी बच्चा पैदा हुआ है, किसी जानवर का नाम ले लो, बच्चा पैदा हुआ कि शेर आ गया, और शेर आ गया नवजात बच्चे को पकड़ के खा गया। बोलो हाँ? मतलब शेर निर्दयी है। वो ये नहीं देखता कि तो अभी जन्म लिया है, उसकी माँ बेचारी रो रही है, दूर खड़ी रमा रही है, और वो बेचारा उस बच्चे को खा गया, या तो उसकी माँ को खा गया बच्चा बेचारा। एक मैंने देखा, डिस्कवरी चैनल पर आता रहता जंगल का, एक मैंने देखा कि एक भैंसी थी, भैंस एक भैंस थी, तो उसने बच्चे को जन्म दिया। अभी उसका बच्चा जन्म ही लिया है कि शेर आ गया और शेर भैंस को पकड़ लिया और भैंस को मार डाला, और उसका नवजात बच्चा अभी उसके आसपास घूम रहा है। वो ये भी नहीं जान रहा कि ये शेर है, ये खा जाएगा। वो ये भी नहीं जानता कि शेर है, वो अभी पैदा हुआ, उसे ये भी नहीं पता कि भागना है। वो अपनी मरी हुई माँ के अगल बगल घूम रहा है, और शेर को पता है कि ये जाएगा नहीं, तो पहले इसको खा लूं, बाद में इसको निपटाऊंगा। शेर इतना निर्दयी है, उसे दया नहीं है। चिड़िया देखो ना, चिड़िया, एक चिड़िया दूसरी चिड़िया के घोंसले में जाती है, और दूसरी की चिड़िया दूसरे के बच्चे को उठाकर ले आती है और अपने बच्चों के मुंह पर डाल देती है। हर छोटा, बड़ी चिड़िया, बड़ा पक्षी छोटे पक्षी के बच्चों को खा जाता है। बात सही है गलत है? वो ये नहीं देखती कि जैसे ये बच्चे मेरे हैं वैसे इसके बच्चे हैं, नहीं, वो उसके बच्चे लाएगा, अपने बच्चों को मुंह पर डाल देगा। सही है गलत है? 84 लाख योनियों में देखिएगा, प्रकृति बड़ी निर्दयी होती है। सांप कितना निर्दयी है, मौका मिलती डस लेता है। तुम दूध पिलाओ पर डसेगा, वो निर्दयी है। 84 लाख योनियों में झांक के देखिए, कांटा कितना निर्दयी है, मौका मिला चुभ जाएगा। प्रकृति बड़ी निर्दयी है। बोलो हाँ? मौका मिलते ही आपको नुकसान पहुंचाएगी। भेड़िए कितने निर्दयी होते हैं। शेर तो मार के खाता है, भेड़िए तो जिंदा से खाने लग जाते हैं, कोई भी मिल जाए जिंदा। 84 लाख योनियों में अधिकांश जीव निर्दयी होते हैं। अब जैसे बंदर को देख लो, आप बंदरिया को ना केला दोगे तो बंदरिया केला खाएगी, लेकिन अपने बच्चे को नहीं देगी। अपने बच्चे को छाती से चिपकाए रहेगी, तो दूध पी, मैं केला खाऊंगी। उसे कुछ भी दो, अच्छा उसका बच्चा खाने लग जाए तो छीन के खा जाएगी, उसे नहीं देती वो, उसे केवल छाती से चिपकाए रहेगी, प्यार बहुत करेगी, खाने नहीं देगी। इनके अंदर दया नहीं है। प्रकृति दया नहीं करती, मृत्यु भी दया नहीं करती। मौत आ जाए तो जन्म लिए हुई बच्चे को जन्म दिया, मां को मार दिया, दूध भी ना पिला सकी मां अपने बेटे को, मां मर गई, मौत आ गई। मौत बड़ी निर्दयी है, बड़ी निष्ठुर है। वो ये नहीं देखती कि छोटा है कि बड़ा है, अभी आया है कि कल का आया है।
मौत निर्दयी। अधिकांश आजकल लोग कितने निर्दयी हैं, बकरा मार के खा जाते हैं। अभी मैंने देखा बकरे पे वो चला दिया तलवार, एक बड़ा सा रथ जा रहा था, उसके नीचे बकरे को गर्दन रख दी तो पहिया चढ़ गया, बकरा की गर्दन कट गई। फिर वो देवी देवताओं को डाल रहे हैं। कोई भी देवी देवता हत्या नहीं चाहती, आप अपने मन से ये सब गलत काम करते हो। आज का व्यक्ति कितना निर्दयी हो गया है, जरा भी दया नहीं है। जाएगा मछली को मार डालेगा, जाएगा बकरे को मार डालेगा, जाएगा चिड़िया को मार डालेगा, फिर मार मार के लोग खा रहे हैं जीवों को। आज का इंसान भी जानवरों से कम हत्यारा हो गया है। दया नहीं, भगवान ने आपको मनुष्य के अंदर बहुत दया भरी है। आप मनुष्य क्यों बने? इसलिए कि हर जीव की आप सेवा करें, आप सबकी रखवाली करें, आप सब पर दया करें, आप किसी के साथ गलत ना होने दें। इसलिए भगवान ने आपको मनुष्य बनाया। पहला कार्य, आपके अंदर दया होनी चाहिए। दूसरा, आपके अंदर सत्य होना चाहिए। क्या? सत्य बोला करो, सत्य पर चला करो। आजकल का आदमी झूठा हो गया है, सच नहीं बोलता। आपको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? इसलिए कि आप किसी दीन दुखी की सेवा करो। पर सेवा की बजाय आजकल का बेटा अपनी माँ को घर से निकाल दे रहा है। आज गौरी गोपाल में 300 माताएं हैं, 300 से ज्यादा। उनके बच्चों ने निकाला तभी तो माँ है। माँ ने, बेटों ने ना निकाला होता, बहुओं ने ना निकाला होता, बेटियों ने ना निकाला होता, तो माँ यहाँ क्यों रहती? इसका मतलब खुद की माता पर उन्हें दया नहीं है, खुद की माता पर करुणा नहीं है। तो अब बताओ, ये मनुष्य बने तो हैं, पर मनुष्य बनने का इनका कोई अर्थ निकल रहा है? उत्तर दो। तुमने मनुष्य का शरीर पाकर तुमने अपनी माँ की तो सेवा की नहीं, अपने माँ का तो सम्मान किया नहीं, तो मनुष्य क्या बने हो? फिर क्यों बने हो भाई? मनुष्य बने हो तो मनुष्य वाले काम करो। मनुष्य किसे कहते हैं? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये ना इंसान का परिचय है। आप, भगवान ने आपको मनुष्य बनाया है तो आपके अंदर मनुष्यता तो होनी चाहिए, मनुष्य के लक्षण तो होने चाहिए, गुण तो होने चाहिए। गुण तो जानवरों वाले हैं, वो बने मनुष्य हो। आचार विचार जानवरों वाले हैं। रास्ते से जा रही बहन बेटी को आप छेड़ देते हैं, उसको गलत गलत कमेंट करते हैं। मौका में अभी आपने देखा, लड़की जा रही थी, पीछे से कोई लड़का आया, उसे परेशान करके भाग गया। तो ये इसलिए तो मनुष्य बने हो, दूसरों को परेशान करना है। मनुष्य का मतलब है मैं मनुष्य हूं तो मेरे से कोई परेशान ना हो। मेरा जीवन सबको सुख देने के लिए है, मेरा जीवन किसी को दुख देने के लिए, मेरा जीवन सबको सुखी बनाने के लिए है, सबका दुख हरने के लिए। भगवान दुख हरता है, लेकिन भगवान ने अपनी शक्ति आपको दे रखी है। आप भी दुख हरता बन जाओ, आप भी तो भगवान के अंश हो। आपको ईश्वर का अंश नहीं कहा गया? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हम ईश्वर के, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर के क्या हैं? जोर से। आप भगवान के क्या हो? जोर से। आप भगवान के अंश हैं, अंशी भगवान हैं। जैसे गंगा, गंगा का एक बोतल पानी आपके घर पे है, जो घर पे पानी है वो भी गंगा जल है, पर वो बहती धारा से अलग है। बोतल में भरा पानी क्या है? अंश, और जो बह रही है वो है अंशी, अंशी से अंश। बात समझ में आई? ऐसे ईश्वर हैं अंशी और हम हैं उनका अंश। तो आपके अंदर वास्तविकता में ईश्वर के गुण विद्यमान हैं, लेकिन आपने अपने ईश्वरीय गुणों को सुलाकर राक्षसों के गुण को उठा रखा है। आपने अपने भीतर के राम को सुला दिया और भीतर के रावण को जगा रखा है। सही है? इसलिए मेरी मां, हम मनुष्य हैं, हमें ईश्वर ने बहुत अच्छे से रचा है, फुर्सत से बनाया है परमात्मा ने आपको। क्या आपकी बुद्धि है? क्या अच्छा, आप कोयल कितना अच्छा गाती है, पर कोयल एक ही शब्द गाती रहती है, कू 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 कू, बस इतना ही बोलती है। लेकिन आप सारे शब्द बोल सकते हैं। 84 लाख योनियों में बोलने की आजादी केवल आपको है। बोलो हाँ। बोलती तो कोयल भी है, पर उसका एक शब्द है, कू कू। चिड़िया चे 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 करती रहती है, एक ही शब्द। सबके पास ईश्वर ने एक एक शब्द दिया है। बोलो हाँ। मोर बोलेगा तो एक ही सुर में बोलता रहेगा। 100 साल पहले भी मोर का वही सुर था, 100 साल बाद भी मोर का सुर वही है। बोलो हाँ। हर जीव के पास अपनी आवाज है। जैसे बकरा के पास एक ही आवाज है, मैं, बस इतना। गाय के पास एक ही स्वर है, मां, दूसरा कुछ नहीं।
सारे जीव बोलते हैं, पर सबको ईश्वर ने एक एक शब्द दे रखा है। तुम एक ही बात बोलोगे, एक ही शब्द, लेकिन आप हैं मनुष्य कि आप 52 अक्षर बोल सकते हैं। अपनी वाणी से सुंदर भगवान की स्तुति कर सकते हैं। आप अपनी वाणी से लोगों का दिल जीत सकते हैं, लेकिन आप दिल जीतने की जगह बाप को ऐसे बोलते हो कि बाप आपकी वाणी से मर जाए। माँ को ऐसे बोलते हो कि माँ मर ही जाए तुम्हारे शब्दों से। तलवार से मारना भी मारना होता है, और वाणी का मारना भी तो मारना है ना भैया, है कि नहीं? कहते हैं ना, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। गोली के घाव भर जाएंगे, पर बोली के घाव, मैया आप इतना अच्छा बोलती हो, इसलिए वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल। अच्छा बोला करो। आपको भगवान ने आजादी दी है, इसलिए दास अनिरुद्ध मैं अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं करता, सदा अपनी वाणी से भगवान की कथा बोलता रहता हूं, सदा आपको भगवान का नाम सुनाता। ये कथा वो कथा, ये अच्छी बात, मैं क्यों व्यर्थ की। आप लोगों को भगवान ने बोलने को मुंह दिया है ना, तो आप गाली देते रहते हो, तेरी ऐसा तेरा वैसा तेरा वैसा, आप गाली देते रहते हो। और आपको बोलने का मौका मिला है तो 2-2 घंटे मैया चुगली करती रहती। हाँ उसके बारे में सुना, हाँ अरे बहुत सुना, क्या हो गया, हाँ। 1-1 घंटे आप चुगली करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं। ये सब करने के लिए भगवान ने तुम्हें आवाज दी है ना? क्या बोलने के लिए दिया है? राम राम बोला करो, कृष्ण कृष्ण बोला करो, भगवान का श्रीमन नारायण नाम बोला करो, और भी अच्छा बोलना है तो आप अच्छे बोलो। अपनी माँ से अच्छे, अपनी पत्नी से, आप अपनी पत्नी से कैसे बोलते हो, है ना? पत्नी, आप पड़ोसन से अच्छे बोलो, हाँ आओ, और पत्नी बोल रही है चुप रहे। पत्नी से तो ऐसे बोलेंगे कि दुश्मन है, और पड़ोसन से ऐसे बोलेंगे शहद टपक रही है। पत्नी से भी अच्छे बोल लिया करो। काम करना जरूरी है, पर काम करके थोड़ा सा समय पत्नी को दिया करो। आप दिन भर काम करते हो, और काम करने के बाद जब घर आते हो तो पत्नी की तरफ देखते भी नहीं हो, पत्नी से बात भी नहीं करते। काम करके आओगे मोबाइल पर बैठ जाओगे। अरे थोड़ा पत्नी से बात कर लो, पत्नी का भी हाल चाल पूछ लो, सुख दुख पूछ लो, है ना? पत्नी आपकी है, आपके लिए घर पर रहती है, आपके लिए काम करती है, उसको भी थोड़ा समय दो। बच्चों के साथ खेल लो, बच्चों के साथ समय गुजार लो। नहीं, चिड़चिड़ा स्वभाव लेके बैठे हैं बंदरों की तरह। जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए, रसहीन, रस से भरी हो, आनंद से भरी हो, हंसते मुस्कुराते। घर में आओ तो जैसे जूता चप्पल घर के बाहर उतारते हो, ऐसे दिन भर की टेंशन भी बाहर उतार कर फ्रेश माइंड से घर में प्रवेश किया करो। थोड़ा स्माइल के साथ प्रवेश किया करो, खुशी के साथ। जाते ही पत्नी को एक आई लव यू चिपका दो। अच्छा, इनका हिसाब किताब उल्टा है। ये घर से स्माइल लेके जाते हैं, पत्नी झाड़ू लेके खड़ी रहती। कहां से आ रहा है तू, इतनी लेट कैसे हो गए ऐसे? अच्छा, पत्नियां भी तो वेलकम अच्छे से नहीं करती पतियों का। बेचारा दिन भर हारा थका आया है और मुंह फुला के बैठ जाएंगे, आज तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा। अरे तुम्हारे यार झगड़ा सास बहू का, हमें क्या उलझा रही हो बीच में? तुम दिन भर सास बहू लड़ती हो और बीच में पति को पीसती रहती हो। तुम देवरानी जिठानी लड़ती हो, बीच में पति को घुसाए रहती हो। तुम्हारी जिठानी ने, तुम्हारी भौजाई ने ऐसा कह दिया, तुम्हारी बहन अचार लेके चली गई, सारा पापड़ लेके चली गया। ये घर के तू मैं ही खत्म नहीं होते। पत्नियों को भी थोड़ा पति का वेलकम अच्छे से करना चाहिए। दिन भर कमा के तुम्हारे लिए कमाता है, बच्चों के लिए कमाता है, थोड़ा स्माइल, थोड़ा हंस लो। पति आए तुरंत एक आई लव यू चिपका दो। क्यों, आपकी पत्नी आई लव यू बोलती है आपको? घर जाती आप भी बोला करो। जिंदगी इतनी भी परेशान नहीं करती, जिंदगी इतनी भी बदतर नहीं है जितनी आपने बना रखी। जिंदगी बहुत खुशी हसीन है, ये कहो, जिंदगी बहुत हसीन है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है जिंदगी। आपको जीना नहीं आया तो हम क्या करें? आपको हमने आपको 100 रुपए दिए, आपने 100 रुपए ले गए और ले जाके दारू पिया है, या गांजा पी लिया, गुटखा या मांस खरीद लिया। हमने 100 रुपए दूसरे को भी दिए, उसने 100 रुपए से क्या किया कि 100 रुपए के उसने टमाटर खरीद लिए या कोई वस्तु खरीद ली, और उसे अपने प्रॉफिट के साथ 10 रुपए के प्रॉफिट के साथ बेच दिया।
10 रुपए कमा लिया, उसने फिर खरीदा, फिर बेचा, उसने 100 रुपए से 1000 कर लिए, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख, लाख से करोड़, और वो शुरू हो गया। हमने पैसे दोनों को दिए थे, पर एक ने पैसे का दुरुपयोग कर लिया और एक ने पैसे का। ऐसे ही ईश्वर ने जिंदगी सबको दी है, कोई उस जिंदगी को रो करके बर्बाद करता है, तो कोई हसीन बना करके जिंदगी को हंसी खुशी से जीता है, बिंदास। तो जिंदगी जैसी है अच्छे से रहो, खुश रहो। रोना ही क्यों है, शिकायतें ही क्यों करना है? हम गरीब हैं, चलो कोई बात नहीं, झोपड़ी में रहते हैं, कोई बात नहीं, हम नमक रोटी खाते हैं, कोई बात नहीं। अरे जैसे हैं खुश है ना, पेट तो भर रहा है, खुश रहिए। खुश रहना उद्देश्य है। महल अटारी सबके छूट जाएंगे। अरे सुनो, लाल किला में मोदी जी झंडा लहराते हैं कि नहीं हर साल? वो लाल किला में पहले राजा लोग रहा करते थे, बोलो हाँ। आज वो लाल किला बिल्कुल बंजर वीरान सा पड़ा रहता है। पुराने कितने महल हैं इस तरह के किला, पुराने किलों को जाकर देखिए, जिन किलों में कभी रानियां रहा करती थी, जिन किलों में कभी राजे रहा करते थे, जिन किलों के लिए युद्ध हुआ करता था, आज वो किलों में चमगादड़ लटकी है उल्टी। बोलो हाँ। घर वर बड़ा नहीं होता साहब, आप जो जिंदगी जी लेंगे हंसी खुशी से वो आपकी है। घर तो सबके यहीं रह जाने हैं। राजा लोग चले गए, उनके महल रह गए, और वो महल अब खंडहर पड़े हैं। बोलो हाँ मैया, हाँ कि ना मैया? क्या बोलती तू? खुश रहोगी कि नहीं? आप पति को रोज आई लव यू बोला करो। मैया कैसे नहीं है? क्या बोलना है? आपकी पत्नी है कहां? आई लव यू बोलते हो? सही सही बोल के दिखाओ। मैया आप भी रोज एक आई लव यू चिपका दिया करो उनको। लो वापस अपना आई लव यू। अच्छा इन्होंने नहीं बोला, फिर इन्होंने नहीं बोला। अच्छा आप, मैंने कहा तो बोला, तो फिर अपनी अपनी पत्नियों को यहां ले आया करो कक्षा में, हम सिखा देंगे कि आई लव यू बोलना है, प्रेम से रहना है, जिंदगी बिंदास जीनी है, रो धो के नहीं, ठीक है? और आप अपने पति को डांटा ना करो। आई लव यू बोलो पति को। नहीं बोली? भगवान श्री कृष्ण, सुखदेव भगवान कहते हैं जितासनो जितश्वासो, जितासनो जितश्वासो, जित संगो जितेन्द्रियः। अपनी आसन को जीतो, प्राणायाम जीतो, प्राणायाम करो। सत्यां छितौ किं कसिपो प्रयासैर्, बाहौ स्वसिद्धे उपबर्हणै किं, सत्यंजलौ किं पुरुधान्यपात्र्य, दिग्वल्किलादौ सति किं दुकूलै। ज्यादा सुखदेव भगवान कहते हैं हाय हाय नहीं करना चाहिए। कितना कमाओ, पैसा कितना कमाना चाहिए? जितने से जरूरतें पूरी हो जाएं। अच्छा दो चीजें होती हैं, एक होती है इच्छा और एक होती है जरूरत। दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? क्या है? इच्छाएं और जरूरत। जरूरत तो पूरी हो सकती है। जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, एक गाड़ी हो आपके घर में आने जाने के लिए। जरूरतें सबकी पूरी हो सकती। रिक्शा वाला भी अपनी जरूरतें पूरी कर लेता है। बोलो हाँ। रिक्शा वाला भी जरूरतें पूरी कर लेता है। बच्चों को पढ़ाता है बड़े स्कूल में, जरूरतें वो भी पूरी कर लेता है। पर इच्छाएं तो रावण भी पूरी ना कर सका। इसलिए इच्छाओं के गुलाम मत बनिए, जरूरतें पूरी कर लो और बाकी बचा हुआ समय पैसा कमाओ, और पैसा कमाने के बाद जरूरतें पूरी कर लो, और बचा हुआ समय दोनों पति पत्नी भगवान की कथा सुनकर, भगवान का चिंतन करके अपना गुजारा करो। हंसते मुस्कुराते जिंदगी कट जाएगी। अब आप लोग जरूरत से ज्यादा परेशान हो जाते हैं। भागवत जी में एक बात बहुत अच्छी है, मैं आपको एक बात सुनाऊं सुखदेव जी की। सुखदेव जी ने भगवान की स्तुति की और आखिरी में कहा कि भागवत का मूल सिद्धांत क्या है, भागवत क्या करती हैं। तो देखो भागवत क्या करती हैं। चतुश्लोकी भागवत जी का उपदेश भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत्सत् परम, पश्चादहम यदे तच्चयो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। ये तो चतुश्लोकी भागवत है। लेकिन आखिरी में एक बात सुखदेव जी ने कहा, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतया, मनवंतरे शानु कथा, निरोधो मुक्तिराश्रय। इसकी जो आखिरी बात है आश्रय, मैं इस पर थोड़ी सी बात कर लूं, फिर आगे की चर्चा सुनाओ। सुनो,
भगवान क्या चाहते हैं? मैया, भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरे आश्रित रहे। भक्त कौन होता है? जो भगवान पर भरोसा किसका? अच्छा ये बताओ, पत्नी कौन सी अच्छी, जिसका एक ही पति हो या 2-3 पति हो? कौन पत्नी अच्छी? जिसका, जोर से, जिसका एक पति हो। अच्छा, पति कौन सा अच्छा? जिसकी केवल एक पत्नी हो या 2-4 और हो? कौन? हाँ, पत्नी वही अच्छी जिसका समर्पण केवल एक पति में हो। पति वही अच्छा जिसका समर्पण एक पत्नी में हो। उसी तरह भक्त वही अच्छा जिसका समर्पण एक भगवान में हो। हे प्रभु, हम आपके हैं। दूसरा भरोसा, भगवान के सिवा किसी का भरोसा? भरोसा केवल भगवान श्रीमन नारायण का, भरोसा भगवान कृष्ण का, राम का, शिव का, यही भरोसा है। और ये सब जिनका भी मैंने नाम लिया, ये सब एक तत्व है, एक है। भरोसा एक भगवान का। ये दास अनिरुद्ध किसके भरोसे रहता है? हमें भगवान श्रीमन नारायण का भरोसा है। वो जिला रहे हैं तो जी रहे हैं, वो मार डालें तो मर जाएं, वो खिला रहे हैं तो खा रहे हैं, भूखा रखें तो वो जाने। हर परिस्थिति में हम किसके हैं? जोर से, किसके हो मेरी मां? हर परिस्थिति में भगवान के रहो। किसके रहोगे? आप लोगों का भरोसा डगमगा जाता है। द्रौपदी ने अर्जुन पे भरोसा रखा। मेरा पति अर्जुन है, बड़ा बलवान है, गांडीवधर है, पर भरोसा काम नहीं आया। द्रौपदी सबको बुलाती रही, सबका भरोसा धरा का धरा रह गया। आखिरी में द्रौपदी ने किसे बुलाया? भगवान कृष्ण को। इसलिए कहता हूं, भरोसा सब पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, भाई पर भरोसा है, पत्नी पर, ये सामान्य भरोसे की बातें हैं, पर विशेष भरोसा केवल। तो भागवत जी कहती हैं, भगवान के भरोसे रहो, आश्रित रहो भगवान के। कौन आश्रित है? जैसे उदाहरण से समझो। विदुर जी, विदुर जी का नाम सुना है? विदुर जी दुर्योधन को समझा रहे हैं, दुर्योधन तू जो कर रहा है ना बेटा, वो बड़ा गलत है। तूने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतरवाया, ये गलत। तूने जुआ खेला गलत तरीके से, वो गलत। तूने पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके मारना चाहा, वो गलत। तूने भीम को जहर देकर पानी में फेंक दिया, वो गलत। तू कितना पाप कर रहा है। दुर्योधन मान जा, तेरा ये पाप तेरा नाश कर देगा। ये कौन समझा रहा है? विदुर जी। विदुर जी कौन है? चाचा है। दुर्योधन के कौन है? चाचा, काका। मैया थोड़ा चुप रहो मेरी मां, थोड़ा शांत रहो। विदुर जी कौन है? भगवान। विदुर जी दुर्योधन के चाचा हैं। चाचा को ही काका कहते हैं, काका हैं। बहुत अच्छा समझा रहे हैं कि बेटा ये पाप ना कमा, तूने बहुत पाप कमा लिया है, तेरा पाप कहीं तेरा नाश ना कर दे। जब समझाया तो दुर्योधन ने क्या किया? विदुर जी का हाथ पकड़ा और निकाल दिया, निकल जाओ मेरे महलों से। विदुर जी समझ गए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। विदुर जी को निकाल दिया महलों से, और विदुर जी बेचारे निकलकर अपनी पत्नी विदुरानी को लेकर जंगल में जाकर घास की कुटिया बनाकर धर्म से अपना जीवन जी रहे हैं। उन्हें तो लोभ लालच था नहीं, वो तो भगवान के भक्त थे। तुमने निकाल दिया, कोई बात नहीं, हमें इन महलों के हम आदी थोड़ी हो गए हैं। हम 56 भोग के आदी नहीं हुए, हम तो नमक रोटी भी खा लेंगे। विदुर जी निकल गए। और इसलिए कहता हूं, अपने आप को बांधो मत कि महलों में रहने लग गए तो महलों के आदी हो गए, अच्छा अच्छा खाने लगे तो अच्छे के आदी हो गए। नहीं, विदुर विदुरानी महलों में रहते थे, पर जब दुर्योधन ने निकाला तो भतुए की साग बना रही है काकी। जंगल के घास पत्ता ले आती है, पानी में उबालती है और वही साग पत्ता उबला हुआ खा लेती हैं। ऐसे विदुर विदुरानी दोनों खा पी कर और बचा हुआ समय दोनों भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, ऐसे विदुरानी जपती हैं। जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आए दुर्योधन को समझाने, तो दुर्योधन ने कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, बल्कि बांधने का प्रयास किया। बाद में मना रहा है कि मेरी माँ ने भोग बनाया है आपके लिए, खाओ। भगवान बोले हम तेरे घर नहीं खाएंगे। दुर्योधन के 56 भोग त्याग कर भगवान श्री कृष्ण चले गए। कहां गए थे? दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर
खाई, विदुरानी के घर गए। काकी अर्थात चाची, चाची जी, काकी जी, मैं आ गया। अब तो काकी जी प्रसन्न होगी। प्रभु हे श्याम सुंदर, आप तो भगवान हैं, द्वारिकाधीश हैं, मुझ गरीब के घर आप पधारे हैं, मुझे भरोसा नहीं था कि आप यहाँ आएंगे। भगवान बोले काकी जी, मैं तो आपके प्रेम में रीझ गया, मैं आया नहीं हूं। जैसे चुंबक मैग्नेट लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, ऐसे भक्त का प्रेम भगवान को अपनी ओर खींच लेता है। मैं आया नहीं हूं, तुम्हारे प्रेम ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। आ गए कन्हैया, चरणों में पड़ी हैं। भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया, कहा काकी जी बड़ी भूख लगी है। अभी 56 भोग खिला रहा था दुर्योधन, नहीं खाए। अब भगवान क्या कह रहे हैं, काकी बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ आओ, बिठाया और जो भतुए की साग पका रही थी परोस दिया। ना उसमें नमक है, ना मसाला, ना मिर्ची, सूखी साग पानी में उबाल कर रख दिया। भगवान साग खा रहे हैं। तब इस भाव को सूरदास जी ने देखा और सूरदास जी ने कहा, सूरदास जी ने कहा, हाँ वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, हो साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान किसके वशीभूत हैं? भगवान भक्तों के वशीभूत हैं। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम दिवस अर्जुन रथ हाक्यो। अर्जुन का रथ भगवान कृष्ण क्या बन गए? ड्राइवर, सारथी। आप बताओ भैया, आप किसी बड़े आदमी से कहो भाई साहब आज हमारा ड्राइवर नहीं आया, थोड़ा हमारे को जरूरत है, आप हमारे ड्राइवर बन जाओ। फिर लेकिन जगत के पालनहार अर्जुन की गाड़ी चला रहे हैं। यदि कन्हैया ने अर्जुन की गाड़ी चलाई है तो मेरी भी गाड़ी प्रभु ही चलाएंगे, ये भरोसा रखो। और वही चला रहे हैं, आप मान लो बस। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम दिवस अर्जुन रथ हाक्यो। भूल गए ठकुराई, हो भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। आजकल कौन खाता है झूठा? झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए। बहुविधि स्वाद बताई, हो बहुविधि स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंचा क्या है? सबसे ऊंचा है प्रेम। सबसे ऊंचा क्या है? सबसे ऊंचा प्रेम है। इसलिए मेरी मां, भगवान को कुछ चाहिए तो केवल भक्त का प्रेम चाहिए। क्या चाहिए? मैया बैठो, शांति से बैठो। क्या चाहिए भक्त को? भगवान को क्या चाहिए? केवल। इसलिए कहता हूं कि जरूरत नहीं है फूल माला की,
जरूरत नहीं है फूल माला की, जरूरत नहीं है मेवा मिष्ठान की, जरूरत है तो प्रेम की जरूरत है। माँ अपने बच्चे को फूल माला नहीं चढ़ाती, लेकिन माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। जहां प्रेम की अधिकता होगी ना, वहां औपचारिकताएं नहीं होंगी। औपचारिकताएं तब तक हैं जब तक प्रेम की अधिकता नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप अपने दोस्त को गाली देते हो कि नहीं? कुछ भी बोल देते हो कि नहीं? हाँ या ना? वो बुरा मानता है? जोर से, जोर से। क्यों? अच्छा, आप किसी और को गाली देना बुरा मान जाएगा, क्योंकि आपने जो गाली दी है वो गाली नहीं है, वो प्रेम था। गाली देना गलत है, लेकिन गाली भी प्रेम की। गोपियां भी गाली देती हैं भगवान कृष्ण को। गाली का मतलब आप लोग जो गाली समझते हैं केवल उसी को गाली नहीं कहते। गोपियां कहती हैं मधुप की तव बंधो मास प्रशांग्रिम सपत्न्या। गोपियां गाली दे रही हैं कि हे कन्हैया, हे कितव। ये कितव एक तरह की गाली है। कितव मतलब कपटी। हे कन्हैया, तू बड़ा कपटी है, निष्ठुर है। ये कौन कह रहा? गोपियां कह रही हैं तू बिल्कुल निष्ठुर, निर्दयी, कपटी है। गोपियां ऐसे कह रही हैं। गोपियां कभी ना सुना होगा कि भगवान को फूल चढ़ा रही हैं। गोपियां गाली देती हैं। जहां प्रेम की अधिकता है वहां गाली भी प्रेम हो जाता है, जहां निकटता ज्यादा है। इसलिए कहता हूं, भगवान केवल फूल माला के भूखे नहीं, आप तो गाली भी दीजिए पर वो गाली में प्रेम भरा हो। शिकायत कीजिए पर वो प्रेम, गोपियों की तरह प्रेम, अथाह प्रेम। वो जहां प्रेम की अधिकता होगी भगवान उसी प्रेम को चाहते हैं। प्रेम है तो झूठे फल शबरी के खाए। प्रेम है तो झूठे खाए, और प्रेम नहीं होता तो नहीं था तो दुर्योधन के 56 भोग नहीं खाए। मैया, ओ मैया, सो रही हो? भगवान किसके भूखे हैं? जोर से। विदुरानी पर भगवान ने कृपा की। विदुर जी आए, 56 भोग दिया। कन्हैया ने 56 भोग ग्रहण करते हुए कहा, काका जी, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला वो आपके 56 भोग में नहीं है। हाँ, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान किसके भूखे हैं मेरी माँ? इसलिए भक्त क्या कहते हैं? हाँ, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जय हो। तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर 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 देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक
घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। तो तुमको हमारा भी घर देखना है, तो तुमको हमारा भी घर देखना है, तो तुमको हमारा भी घर देखना है, तो तुमको हमारा भी घर देखना है। जय हो। जय हरि। उबारा था जिस कर से गीधे और गजे को, उबारा था जिस कर से गीधे और गज को, उबारा था जिस कर से गीधे और गजे को, उबारा था जिस कर से गीधे और गज को, उबारा था जिस कर से गीधे और गजे को, उबारा था जिस कर से गीधे और गज को। हमें उन हाथों का हुनर देखना है, हमें उन हाथों का हुनर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। एक नजर देखना, 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 कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जय हो। टपकते हैं जग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कहकर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कहकर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कहकर। तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है, तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है, तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है, तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। एक नजर देखना, 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 कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना।
विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। आपने सबके घर देखे हैं प्रभु, तो तुमको हमारा भी घर देखना है, तो तुमको हमारा भी घर देखना है। बताओ कब आओगे मेरे घर श्याम, बताओ कब आओगे मेरे घर श्याम, बताओ कब आओगे मेरे घर श्याम, बताओ कब आओगे मेरे घर राम, बताओ कब आओगे मेरे घर राम। हे प्रभु, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कब आओगे मेरे घर श्याम, बताओ कब आओगे मेरे घर श्याम। इसलिए रोज कहा करो, आए नहीं श्याम जी, आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे। शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे, इंतजार शबरी ने किया तो आए, हम भी करें इंतजार, क्यों नहीं आएंगे। तो मेरी माँ विदुरानी पर, विदुर जी पर भगवान ने कृपा की, द्वारिका चले गए भगवान। इसके बाद की पावन कथा है कि विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए, सृष्टि का क्रम उन्होंने सुनाया। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर 12 भगवान प्रकट हुए, 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की, हिरण्याक्ष को मार गिराया। इसके बाद भगवान ने हिरण्याक्ष को मारने के बाद पृथ्वी की स्थापना की और मनु शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। इस संसार में पहले कौन आया? पहले मनु और शत्रुपा आए, और मनु शत्रुपा की जब मैथुनी सृष्टि हुई तो पहले स्त्री आई जिनका नाम था आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति, देवहूति और 3 कन्या और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अच्छा एक बात बताओ, जब ये संसार बना होगा तो पहले कौन आया है, पुरुष या स्त्री? मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी मां, पहले कौन आया बताओ? कौन आया? पहले स्त्री आई। इसलिए स्त्री का स्थान ऊंचा होता है। देवियां सारी ऊपर पहाड़ों पर विराजी हैं। पहली स्त्री का नाम है आकुति, फिर देवहूति, फिर प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहां यज्ञ भगवान प्रकट हुए। देवहूति माता का विवाह करदम ऋषि से हुआ। करदम जी कौन है? तपस्या करने वाले एक संत हैं। मनु जी अपनी बेटी देवहूति को लेकर करदम जी के पास गए, कहा महाराज मेरी बेटी से विवाह कर लो। करदम जी बोले मैं तपस्या कर रहा हूं, भगवान की आराधना में लगा हूं, मुझे विवाह में ना उलझाओ। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, भगवान ने प्रकट होकर कहा, करदम जी मेरी आज्ञा है, आप विवाह कर दो। देखिए विवाह कितना जरूरी है। विवाह सबको करना चाहिए, और विवाह सही उम्र में करना चाहिए। और विवाह क्यों करना चाहिए ये भी जान लो। विवाह करने के बाद क्या क्या जिम्मेदारियां हैं ये भी समझ लो। आजकल विवाह लोग केवल अपने शारीरिक सुख के लिए विवाह कर रहे हैं। आज विवाह का उद्देश्य केवल शरीर का सुख रह गया है, जबकि विवाह का उद्देश्य ईश्वर की आराधना करना हुआ करता था। क्या हम गृहस्थ में रह के यज्ञ करेंगे, गृहस्थ में रह के ईश्वर का चिंतन करेंगे?
लेकिन आज गृहस्थ में रहकर के लोग केवल शारीरिक भोग विलास का सुख पाना चाहते हैं और लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, जबकि गृहस्थ के नियम सुनो क्या क्या है। आप कितने लोग गृहस्थ हैं, जरा हाथ उठाओ। सब लोग हैं। भाई आप लोग गृहस्थ नहीं है? भाई आप लोग नहीं है? आप नहीं हो? आपने विवाह नहीं किया? अरे तो गृहस्थ से ही तो आगे बढ़ी हो, तो गृहस्थी तो हो। अभी कहां जंगल में रहती हो मैया कि घर में? एक हमारी मैया बड़ी आलसी। कौन हाथ उठाया? आप बताते रहो महाराज, हम ऐसे पड़े रहेंगे, हम हाथ नहीं उठाएंगे। आलसी मैया। सुनो, गृहस्थ का धर्म होता है, आप गृहस्थ हो तो गृहस्थ का पहला धर्म है अतिथि देवो भव। गृहस्थ का धर्म क्या है? अतिथि देवो। आपके द्वार से कुत्ता भी भूखा ना जाए, गाय भी भूखी ना जाए, कोई साधु संत दीन दुखी कोई भी आपके द्वार पर आया है उसे भोजन कराना आपका धर्म है। ये आपका गृहस्थ धर्म है। कौन सी देवो भव? अतिथि। मातृ देवो भव, माता की सेवा करना भगवान की तरह, ये आपका धर्म है। पितृ देवो भव, अतिथि मातृ देवो भव, पितृ पिता की सेवा करना। और पितृ देवो भव का मतलब है पिता की सेवा करना, और जो आपके पितर हैं, पूर्वज हैं, उनके लिए जो भी शुभ कर सकते हो वो कार्य करना, ये गृहस्थ का धर्म है। हर साल जब भी आपके माता की पिता की पुण्यतिथि आती हो, जिस तिथि पर दादा दादी माता पिता की मृत्यु हुई, उस तिथि पर दीपक जलाओ, माता के नाम से किसी को भोजन कराओ। गौरी गोपाल आ जाया करो तो संतों को भोजन करा दिया करो, वृद्ध माओं को भोजन करा दिया करो, या फिर आपके आसपास कोई भूखा प्यासा है, गाय है तो चारा खिला दिया करो। तिथियों पर यह शुभ कार्य सबको करते रहना चाहिए, ये धर्म है सबका। मातृदेवो, मातृदेवो भव, माता की सेवा। पितृदेवो भव, पिता की। अतिथि देवो भव, आचार्य गुरुजनों की सेवा, ये गृहस्थ का धर्म है। लेकिन आज के गृहस्थ के घर में माता ही सुखी नहीं है, पिता ही सुखी नहीं है, माँ बाप को हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। अब ये कोई गृहस्थ थोड़ी है, तुम राक्षस हो गए एक नंबर के। ये गृहस्थ का लक्षण नहीं है। ये दास अनिरुद्ध गृहस्थ है। तो देखो, आप मेरे अतिथि हैं और मुझे लगता है आपके घर में 4 अतिथि आते होंगे, पर हमारे पास तो हजारों अतिथि रोज आते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए, इसलिए हर अतिथि के लिए 24 घंटे गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है। मैं केवल अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा हूं मेरी मां। मैं किस धर्म का पालन कर रहा हूं? जोर से, गृहस्थ का। मेरा यही धर्म है। सोचिए, आप मेरे अतिथि हैं, आप अतिथि के रूप में, आपके रूप में भगवान ही आए हैं। मैं आपका अपमान करूंगा तो वो अपमान ईश्वर का होगा, मैं आपका सम्मान करूंगा तो वो सम्मान ईश्वर का होगा, मैं आपका पेट भरूंगा तो आपसे ज्यादा तृप्त भगवान होंगे जो आप सबके भीतर विराजे हैं। इसलिए गृहस्थ का धर्म है अतिथि देवो भव। मात्र, तो आप गृहस्थ हो ना, माता की सेवा, सास ससुर की सेवा, पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा और अतिथि की सेवा। गृहस्थ के घर से सबका दाना निकलता है। चिड़िया को रोटी कौन देगा? चिड़िया को दाना कौन डालेगा? गृहस्थ। कुत्ते को रोटी कौन देगा? गृहस्थ। गाय को रोटी कौन देगा? गृहस्थ। साधु संतों को भिक्षा कौन देगा? गृहस्थ। सबका पेट गृहस्थ भरता है। आप केवल अपना पेट भरते हैं तो पशु पक्षी हैं, आप पशु हैं, पर आप सबका पेट भरने का सोचते हैं, तब आप मनुष्य हैं, इंसान हैं, तब आप श्रेष्ठ हैं। पहले के जमाने में आपने देखा होगा, घर भी बनते थे ना तो घर के बाहर एक पट्टी बनाई जाती थी कि कोई आए तो घर के बाहर बैठ जाए। नहीं, घर के बाहर की तरफ बैठने की लोग व्यवस्था रखते थे। क्या बोलते थे आप लोग? एक बरामदा हो सकता है, उसे पट्टी भी बोलते हैं, घर के बाहर की पट्टी, उस पर लोग बैठ जाते थे। पहले ये मतलब था कि हम घर के भीतर हैं और हमारे द्वार पर कोई आया है तो उसे बैठने की प्रॉपर व्यवस्था थी कि आप आओ तो बैठ जाओ। फिर आदमी, पहले के जमाने में जब सब लोग भोजन बना लेते थे ना, मुझे याद है कि जब हमारे घर भोजन बन जाता था ना तो हमारी माँ कहा करती थी, बाहर देख लो कोई है तो नहीं।
तो बाहर खाने से पहले बाहर देखते थे कोई द्वार पर बैठा तो नहीं है, क्योंकि द्वार पर लोगों के बैठने की व्यवस्था होती थी। कोई साधु संत आ जाए, कोई फक्कड़ आ जाए तो लोग बैठ जाते थे, और तुम्हारे द्वार पर बैठा है तो भोजन कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आजकल तो देखो सब खत्म हो गई परंपराएं। आजकल तो लोग अपने बूढ़े बाप को खिलाने को तैयार नहीं। अब गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताएं आती हैं, किसी माँ के 2 बेटे हैं, किसी के 3। बड़ा बेटा कहता है छोटे बेटे से कि तुम रख लो माँ को, छोटा कहता मजले से तू रख ले माँ को। सोचिए, एक माँ को 3 बेटे रख नहीं पाते, 2 रोटी नहीं दे पाते। मतलब रोटी अपनी माँ के लिए नहीं है तो औरों के लिए क्या होंगी। पर गौरी गोपाल में देखो सबके लिए भगवान ने रोटी दे रखी है। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, सभी में बांट कर खाने का भाव रखो, यही बच्चों को सिखाओ। अपना पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भर ही रहे, सही है। इसलिए आप मनुष्य बने हो। ये दास तो अपना कर्तव्य देखो, गृहस्थ का क्या क्या धर्म है, मातृ देवो भव। इसलिए दास अनिरुद्ध माताओं की सेवा करता है, पितृ देवो भव, पिता तुल्य बुजुर्गों की संतों की सेवा भोजन की करता है। हम वृद्ध पिताओं के लिए भी वृद्धाश्रम बना रहे हैं। आज मेरे पास एक पिताजी आए, उन्होंने कहा महाराज हमारे बच्चे हैं, उन्होंने हमें मार करके निकाल दिया, वृद्ध पिता है। हमने कहा आप चिंता ना करिए, हम आपकी सेवा करेंगे। तो बोले कि मैं कुछ दिनों बाद आ जाऊंगा। मैंने कहा बेटों को समझाओ तो समझें। बोले और प्रयास करते हैं, उन्होंने तभी निकाल दिया। एक प्रयास और कर लेते हैं, बच्चे रखें तो ठीक है। हमने कहा फिर आ जाना। अब बच्चे 3 बेटे हैं, पर एक बूढ़े बाप को रखने को तैयार नहीं, बाप को मारते हैं। तो हम तो वृद्ध माओं के लिए सेवा करते हैं, मातृ देवो भव, पिताओं की सेवा, पितृ देवो, अतिथि सेवा, आप सब अतिथि की, और आचार्य देवो भव, गुरुजनों की सेवा जो बन पड़ती है करते हैं। हमारा तो जीवन सेवा करने में समाप्त हो रहा है, और मुझे लगता है कि वही जीवन सार्थक है जो सेवा में खर्च हो, वही सांसें सार्थक है जो सेवा में लगे, वही उम्र सार्थक है जो सेवा में ढले। उम्र तो ढल रही है, उम्र तो हमारी भी ढल रही है, लेकिन हमारी उम्र कहां ढल रही है? सेवा में। इसलिए कहता हूं पैसे खूब कमाया करो, दारू ना पी जाया करो, मांस ना खा जाया करो, उसका सार्थक यूज किया करो, उपयोग किया करो। तो करदम जी से मनु जी ने कहा कि मेरी बेटी से आप विवाह कर लो। करदम जी ने कहा ठीक है, आपकी आज्ञा है, भगवान की प्रभु की आज्ञा। उन्होंने विवाह कर लिया। अच्छा, विवाह करने के बाद करदम जी फिर समाधि में चले गए। 40 सालों तक समाधि लगी रही। बेचारी पत्नी उनको वहीं पर रहती और अपना गुजारा करती। 40 साल बाद समाधि खुली तो पत्नी बुढ़ी सी हो गई। तो करदम जी बोले देवी आप कौन? पत्नी बोली स्वामी मैं आपकी पत्नी हूं। करदम जी बोले राम राम, मैंने तुम्हें कोई सुख नहीं दिया, मेरा ध्यान भगवान में लग गया, अब मैं तुम्हें सुख दूंगा, बोलो क्या चाहिए? देवहूति ने कहा कि आप जैसे पति से एक पुत्र की कामना है। तब करदम जी ने एक बिंदु सरोवर में स्नान कराया पत्नी को, कहा स्नान करो। उनकी तपस्या के प्रभाव से करदम जी और उनकी पत्नी जवान हो गई। और करदम जी ने एक विमान की रचना की। ऋषि थे ना जो रिसर्च करें, उनका नाम ऋषि, वो रिसर्च करते, उन्होंने एक विमान बनाया। उस विमान का नाम था कामक विमान, जो कामना से चलता था, जहां कामना करो वहां। उसमें रह करके उन्होंने गृहस्थ का आनंद लिया। और करदम जी की 9 बेटियां हो गईं। कितनी बेटियां? 9। करदम जी ने अपनी बेटियों का विधिवत विवाह किया। क्या किया? विधिवत विवाह किया। और विवाह करने के बाद अब 9 करदम जी के 9 बेटियों का, उनकी एक बेटी का नाम था कला। कला का विवाह मरीचि ऋषि से किया। श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि से किया। अनसुईया मैया का नाम सुना है आप लोगों ने? अनसुईया करदम जी की बेटी हैं और इनका विवाह अत्रि ऋषि से किया। और श्रद्धा का विवाह अंगिरा से किया, हविर्भू का पुलस्त से, गति का पुलह। देखो ये ऋषियों के नाम से ही हमारा और आपका गोत्र होता है। तो आपका गोत्र जिनके नाम का है आप उन्हीं के संतान हैं। इसके बाद क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से, अरुंधति जी का विवाह वशिष्ठ जी से, और शांति जी का विवाह अथर्वा से। ये करदम जी की 9 बेटियों का विवाह हुआ। अब करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा देवी बेटियां हुई, मैंने बेटियों का विवाह कर दिया, अब मुझे आज्ञा दो, अब मेरा गृहस्थ का कार्यक्रम पूरा हो गया। देवहूति बोली ना प्रभु, आपने बेटियों का विवाह कर दिया, अब मेरा तो कोई सहारा नहीं, आप भी चले जाओगे, तो मुझे पुत्र तो दो। तब कुछ दिन और रुके और माता देवहूति के यहाँ साक्षात भगवान नारायण कपिल देव भगवान के अवतार में प्रकट हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की।
कपिल देव भगवान जब प्रकट हुए तो करदम जी बोले अब बेटा हो गया, अब थोड़ा बड़ा भी हो गया, जिम्मेदार हो गया। जब आपके बेटा बेटी जिम्मेदार हो जाएं, शादी ब्याह हो जाए बेटा बेटी का, तब आप गृहस्थ से मुक्त हो गए। तब आप गृहस्थ से क्या भये? जोर से आपको मिल गई मुक्ति। लेकिन आप लोग मुक्त होकर भी बंधे रहते हैं, मुक्ति आप चाहते ही नहीं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बेटी का विवाह हो गया, बेटों का विवाह हो गया, जो अपने सारे कर्तव्य से मुक्त हो गए? वो हाथ उठाओ। अब हो गए ना, अब आपके क्या काम रहा मैया? अब तुम बेटा बेटी का विवाह कर चुकी, तो अब सबसे मन हटाओ और गिरधर गोपाल में मन लगाओ, भगवान में मन लगाओ, अपना भजन करो। अब आप लोग बेटा बेटी के बाद पोता पोती में घुस जाती हो। ये माया बड़ी प्रबल है, आप उलझी रह जाती हो बुढ़ापे में भी, इस उलझन से कुछ ना पाओगी। अब आपके मरने का टाइम चालू हो रहा है, मौत नाच रही है खोपड़ी में। अब भगवान का चिंतन करो, क्योंकि गई बहुत थोड़ी रही। अब और कितना जियोगी मेरी मां, और कितना रहोगी बताओ? 5 साल और जियोगी, 10 साल और जियोगी, 15 साल और, इतने में तो टैं हो जाओगी। अब जो बची हुई जिंदगी है, अब वो उलझी ना रहे, सुलझाओ। उलझे तो हैं, अब सुलझाओ। अब नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की, दूजी आशा। अब तो समय हो गया ना, नहीं हुआ मेरी मां? फिर अब पूर्ण समर्पण, एक भगवान के सिवा किसी को ना जानो। ना मैं बेटी को जानती, ना मैं बेटे को जानती, मैं किसी को नहीं जानती, मैं केवल अपने भगवान को जानती हूं। केवल दिन रात प्रभु का स्मरण, सत्संग करो, कीर्तन करो, जो मिल जाए खाओ पियो, चुप रहो। बूढ़े लोग ना बोलते बहुत हैं, इसलिए बहू फिर डांटने लग जाती है। बुढ़िया दिन भर बात करती, बोलती रहती, कुछ भी बोलती। तुम खुद बुढ़ापे में लाते बातें सुनती हो, अपना चुप रह के भगवान का चिंतन करो। बुढ़ापे में ज्यादा मुंह नहीं चलाना चाहिए। सही है गलत है मैया? आपको लगता है कि हम बूढ़े हैं, हमें बड़ा ज्ञान है, अपना ज्ञान बघाड़ती रहती हो। आजकल की बहुओं को आपका ज्ञान नहीं चाहिए। समझा दो अपनी बहू को ठीक से, बेटा ये रास्ता गलत है, ये सही है। बहू समझे तो समझाओ, पर नहीं समझे तो क्यों समझाना? भाई दुर्योधन को एक बार समझाए भगवान, बात समझो। भगवान ने दुर्योधन को समझाए कि 5 गांव दे दे, वो नहीं समझा तो दोबारा नहीं समझाए। अब क्या समझाए? राम जी ने रावण को समझाने हनुमान जी भेजे, जाओ हनुमान जी समझाओ, रावण नहीं समझा। फिर अंगद जी भेजे, नहीं समझा। फिर आप 2 बार समझा दो, 4 बार समझा दो, बहू बेटे को सबको समझाते रहो, पर नहीं समझे तो आप ना उलझो। अब नहीं समझेंगे वो। क्यों भैया, हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? आप समझाओ, 10 बार समझाओ, पर वो नहीं समझ रहे हैं तो आप क्यों बिगड़ रही हो? अब होगा वही, हुई है सोई जो राम रचि राखा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति अपने गुरु की नहीं समझता, माता की नहीं समझता, पिता की नहीं समझता, बड़ों की नहीं समझता, तब उसका नाश हो जाता है। इसलिए अपने से बड़ों की बात सुननी चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए। बोलो हाँ। लेकिन कोई ना सुने तो मैया आप ना उलझा करो मेरी माँ। आप आ गया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। सौंप दो। कपिल भगवान ने, करदम जी चले गए तपस्या में। करदम जी के बाद कपिल भगवान जी ने अपनी मां को ज्ञान दिया। मां ने कहा कि मेरा मन कैसे वश में हो? तब मां देवहूति ने कहा, हे तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तम त्वागताहं शरणं शरण्यम। शरणागति माता देवहूति ने की। कहा प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? आज कपिल भगवान जी ने अपनी मां को जो ज्ञान दिया, इसी ज्ञान को कहते हैं सांख्य उपदेश। सांख्य का ज्ञान, सांख्य शास्त्र। कपिल भगवान जी ने कहा मां
तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः, सब में भगवान का, सब संतों में भगवान का दर्शन करो, सहनशील बनो, शांत बनो, और अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। अच्छा मैया एक बात बताओ, भगवान कहाँ हैं? आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है? जिन्होंने भगवान को देखा है वो हाथ उठाएं, और जिन्होंने नहीं देखा वो लोग हाथ उठाएं। जिन्होंने नहीं देखा वो हाथ उठाएं, उठाओ हाथ, और नहीं देखा तो हाथ उठा लो, उसमें क्या है? आपने भगवान को नहीं देखा? आपने भी नहीं देखा? आपने भगवान को देखा है? नहीं देखा? जितने लोगों ने नहीं देखा वो हाथ उठाएं, सब लोग अच्छे से उठाओ, उसमें डरने की क्या बात है? कोई दंड थोड़ी मिल रहा है। सुनो, आपने भगवान को नहीं देखा। अच्छा, आप कभी मंदिर गए हो? तो मंदिर गए थे, सच बताओ, किसे देखने गए थे? देखने गए थे? अच्छा, मंदिर में किसे देखने गए थे? भगवान को। तो आपको मिले थे कि नहीं? आंख बंद करके देखा था। लो, पत्नी देखने गए थे तो आंख बंद करके देखी थी? शादी नहीं की? भैया आपने भगवान को नहीं देखा? हाथ तो उठा रहे थे, नहीं देखा? आपने देखने वाले में हाथ उठाया। अच्छा, ये उन्होंने हाथ उठाया था। आपने भगवान को नहीं देखा? मंदिर गए हो, किसे देखने गए थे? हैं? भगवान को देखने गए थे मंदिर, तो फिर देखा कि नहीं मंदिर में? जलेबी ना पकाओ, सीधा बताओ हमें, हमें सीधी बात समझ आती है, टेढ़ी टापटी बात हम नहीं करते। बताओ, भगवान को आपने मंदिर में देखा कि नहीं? अच्छा, जिनको देखा था वो भगवान नहीं थे, वो पत्थर की मूर्ति थी। क्यों? यही कहना चाहते हो? यदि आपको ये विश्वास है कि वो पत्थर मूर्ति है, पत्थर की है, भगवान नहीं है, तो फिर मंदिर गए क्यों? क्यों पैसा वैसा खर्च किया? जब आप ये विश्वास रखते हैं कि ये भगवान नहीं है, तो जब भगवान नहीं है तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान, आप सब कहते हैं आपने भगवान को नहीं देखा। अरे भाई, एक बात बताओ, मिश्री में मिठास है या नहीं? क्या देख पाते हो? बोलो। जब मिश्री मुंह पे रखोगे तब ना मिठास का अनुभव होगा। बिना खाए मिश्री जब मिठास का अनुभव नहीं हो सकता, तो बिना प्रेम के, बिना भक्ति के भगवान का अनुभव कैसे होगा? जब भक्ति से शून्य हो, प्रेम से शून्य हो, तो भगवान कैसे नजर आएंगे? आप मंदिर गए, और आपको एक बात और मैं समझा दूं कि आप कह रहे हो ना मैंने भगवान को नहीं देखा, सब लोग देखते हैं भगवान को। ये कौन है बताओ? आपके घर में गोपाल जी हैं, बिहारी जी हैं, मंदिर में भगवान बैठे, कौन है वो? आप पत्थर मानते हो तो क्यों जाते हो? और भगवान मानते हो तो फिर ये क्यों कहते हो कि हमने भगवान को नहीं देखा? अच्छा, एक बात बताओ, प्रहलाद के लिए भगवान कहां से प्रकट हुए थे? उत्तर दो भैया। खंबे से। क्यों प्रकट हुए हैं? क्यों? क्योंकि प्रहलाद को विश्वास है, प्रहलाद को यह विश्वास है कि मेरे परमात्मा तो कण कण में रहते हैं, मेरे भगवान तो सब जगह रहते हैं। पर हिरण्यकश्यप बोला कि तेरा भगवान सब जगह है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद जी बोले कि नहीं दिखता। अच्छा ये बताओ, आपको कभी दर्द हुआ है? सिर में, पांव में, हाथ में, पेट में, पीठ में? क्यों दर्द हुआ है? आपने दर्द को देखा है? हाँ, जैसे दर्द होता है पर दर्द देखा नहीं जा सकता, पर दर्द है। जैसे दर्द दिखता नहीं है पर है, ऐसे ही जैसे दर्द को महसूस किया जाएगा, ऐसे भक्ति करोगे, प्रेम भगवान से करोगे तो वह दर्द की तरह अनुभव होगा, महसूस होगा, है ना? अब आप प्रेम ना करो, भक्ति ना करो और कहो कि हमें भगवान नहीं दिख रहे। तो प्रहलाद को खंबे पर दिख रहे थे, और हिरण्यकश्यपु को, यदि आपकी आंखों में हिरण्यकश्यपु का चश्मा है तब तो भगवान नहीं दिखेंगे, और प्रहलाद के प्रेम का चश्मा लगाकर देखोगे तो खंबे से, पत्थर के खंबे से भगवान प्रकट हुए। तब से भक्तों ने पत्थर की मूर्तियां बनाई कि जब प्रहलाद के लिए पत्थर के खंबे से आए तो मेरे लिए भी पत्थर से प्रकट हो सकते हैं। तब से पत्थर की मूर्ति की परंपरा स्टार्ट हो गई। इसलिए मेरी माँ
भगवान ना मंदिर का विषय है ना कहीं का, भगवान भीतर का विषय है। विश्वास है तो भगवान है और विश्वास नहीं तो भगवान, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आप लोग मंदिर जाते हो तो भैया क्या देखने जाते हो फिर आप लोग? क्यों भैया? जब आप, अच्छा पहले मंदिर गए कभी आप? तो क्या देखने गए थे मंदिर? बता। भगवान देखने गए थे। अभी तो आप कह रहे हो हमने नहीं देखा भगवान। भगवान मेरी मां, भगवान कहां हैं? आप किसी को भोजन कराओ, जब वो भोजन करके तृप्त हो जाए तो समझ लेना कि वह उसकी नहीं, उसके भीतर बैठे भगवान की तृप्ति है। यही भगवान है, वो भगवान ही तृप्त हुए हैं। हाँ या ना? इसलिए सब में भगवान देखो, एक जगह भगवान नहीं होते इस धरती। अच्छा भगवान का फुल फॉर्म क्या हुआ? भगवान का फुल फॉर्म बताओ। भगवान का फुल फॉर्म क्या हुआ? मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत? भगवान का फुल फॉर्म बताओ क्या हुआ? 5 अक्षर हैं, बोलो। भा, ग, वा, आ की मात्रा और ना, भगवान। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। ये प्रकृति के 5 तत्व ही भगवान है। आप कहते हो भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, धरती को देखा कि नहीं? धरती भगवान का रूप है। आकाश को देखा कि नहीं? आकाश भगवान का रूप है। जल को देखा कि नहीं? जल भगवान का रूप है। वायु का अनुभव किया कि नहीं? वायु भगवान का रूप है। अग्नि को देखा कि नहीं? अग्नि भगवान। ये प्रकृति जिससे बनी है वो 5 महाभूत ही भगवान का स्वरूप है। ईश्वर की इस तरह से व्यापकता है। अच्छा ये बताइए, गुलाब कितनी चीजों से मिलकर बना है? जोर से, फास्ट। कितनी चीजों से? ये प्रकृति का हर कण 5 चीजों से बना है। इस गुलाब में क्या क्या है? इसमें भी पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, आकाश तत्व, सब वही है। और ये 5 तत्व कौन है? भगवान। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? जोर से, जोर से, अंगूठी। और ये क्या है? बाले। अच्छा ये बताओ, दोनों के नाम अलग हैं, दोनों के उपयोग अलग हैं, पर दोनों में एक ही चीज है कि नहीं? सोना। सोना है। जैसे अंगूठी में भी सोना है, चूड़ी में भी सोना है। सोने के बने आभूषण अलग अलग हैं, सबके नाम अलग अलग हैं, सबके उपयोग अलग अलग हैं, पर सब में एक ही सोना विराजमान है, विद्यमान है। उसी तरह से इस संसार में चींटी अलग है, सांप अलग है, हाथी का नाम रूप अलग है, मनुष्य का कण कण के सबके नाम रूप अलग अलग हैं, पर सब में व्यापकता तो उसी भगवान की है ना, क्योंकि बने तो सब 5 चीजों से हैं। बोलो हाँ। तो भगवान के अतिरिक्त आप क्या देख रहे हो? अच्छा आप ये बताओ, आपको अभी कौन दिख रहा? आपको जो जो दिख रहा है आप बोलो। आपको यहां बैठे बैठे बताओ क्या क्या दिख रहा है, बोलो। कौन दिख रहा है? हम दिख रहे हैं। तो बताओ हम में किसकी व्यापकता है? अनिरुद्धाचार्य में कौन है? यदि अनिरुद्धाचार्य के अंदर से अभी भगवान निकल जाए, अर्थात आत्मा निकल जाए, तो मैं माटी हो जाऊंगा कि नहीं? अभी लोग ले जाके जला देंगे। मैं तब तक हूं जब तक मेरे भीतर वो परमात्मा विद्यमान है। आप तब तक हैं जब तक आपके भीतर ईश्वर है। वो निकल जाए तो आप माटी हो। ये बात सही है कि गलत है? तो जो आपको दिख रहा है वो भगवान ही दिख रहे हैं। ये तो व्यवहार में कि अनिरुद्धाचार्य हैं, ये स्त्री है, ये पुरुष है। स्त्री पुरुष में भी व्यापकता किसकी है? इसलिए भगवान, आपने कहा हमने भगवान को नहीं देखा। देखा तो है, पहचाना नहीं। देखा तो है। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? उत्तर दो फास्ट। क्या है? रुमाल। और ध्यान से देखो क्या है? कपड़ा। और ध्यान से देखो क्या है? कपास, धागा, कपड़ा, सूत, कपास। और क्या है? रुई। और क्या है? पेड़। भाई रुई कहां होती है? पेड़ पर। अच्छा पेड़ के पहले क्या है? बीज। अब आपको क्लियर समझाता हूं।
ये कपड़ा है, लेकिन कपड़ा होने से पहले ये धागा है, धागा से बना ना। धागे से पहले क्या था? वो कपास था, कॉटन। कपास के पहले वो पेड़ था, पेड़ पर बीज है ना, पेड़। अच्छा, पेड़ से पहले क्या था? वो एक छोटा सा बीज था। किसान ने बीज बोया तो बीज से पौधा हुआ, पौधे से कपास का पौधा हुआ, फिर कपास हुआ, फिर कपास को व्यापारी ने खरीदा, धागा बनाया, धागे से कपड़ा। तो इसके मूल में क्या है? इसमें बीज दिख नहीं रहा, पर इसमें बीज है या नहीं? जोर से, क्या बिना बीज के ये बन सकता है? इसमें बीज दिख नहीं रहा, पर इसमें बीज है। ऐसे ही जैसे ये बीज है पर व्यवहार में से कपड़ा कहा जाएगा, ऐसे ही सबके बीज मात्र तो भगवान ही हैं। पुरुषायादि बीजाय परेशाया भी धीमहि। आप कहते हो ये स्त्री है, आप कहते हो ये पुरुष है, पर उस स्त्री और पुरुष में व्याप्त कौन है? बोलो, स्त्री और पुरुष में व्यापकता किसकी है? अच्छा, घड़े में घड़ा है कि माटी है? चलो बताओ, घड़े में घड़ा है कि मिट्टी है? जोर से, जोर से। हाँ, घड़े में घड़ा नहीं है, घड़े में माटी ही माटी है। आप माटी वापस दे दो तो आपके पास घड़ा नहीं बचेगा। तो माटी के एक आकार को घड़ा कहा गया व्यवहार में। उसमें घड़ा नहीं है, उसमें क्या है? मिट्टी है। पर व्यवहार में कहा जाएगा भाई साहब एक घड़ा दे दो, तो व्यवहार में तो घड़ा है पर वास्तविक में घड़ा नहीं है। उसी तरह व्यवहार में कहते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। व्यवहार में कुत्ता बिल्ली है, स्त्री पुरुष है, पर तत्व की दृष्टि से देखोगे तो कण कण में वही एक समाया हुआ है, एक के सिवा दूसरा। स्त्री के भीतर भी वही एक परमात्मा रमण कर रहा है, पुरुष के भीतर भी वही एक परमात्मा रमण कर रहा है, हाथी के भीतर भी वही एक परमात्मा है, शेर के भीतर भी वही एक। बताओ, एक परमात्मा के सिवा किसी दूसरे की सत्ता है? उत्तर दो, उत्तर दो, है क्या? फिर मैया कोई नहीं है दूसरा। दुर्योधन ने कृष्ण को देखा तो सही, पहचान नहीं पाया। आप भी कह रहे हो हमने भगवान को नहीं देखा। नहीं देखा तो अब देख लो, पंच तत्व के रूप में, हर प्राणी हर जीव के रूप में वह परमात्मा ही परमात्मा है, उनके सिवा। इसलिए सीय राम मैं सब जग जाने, जिसे देखा करो। नामदेव जी की रोटी कुत्ता लेके भागा, नामदेव जी की रोटी कुत्ता लेके भागा तो नामदेव जी दौड़ पड़े, प्रभु रुक जाओ रुक जाओ, सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, थोड़ा घी लगा लो। लोगों ने कहा वो कुत्ता है, लोगों ने कहा वो। नामदेव जी ने कहा नहीं, आपको कुत्ता दिख रहा है, मैंने तो रोटियां अपने भगवान के लिए, विट्ठलनाथ जी के लिए रखी थी, तो मेरे भगवान ही इस रूप में आकर मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। तो आप जिसे कुत्ता कह रहे हैं, सच बताओ उस कुत्ते में भी कुत्ता की सत्ता है कि भगवान की? जोर से। कान के झुमका में झुमका है कि गोल्ड है? उसी तरह मैया ये बातें केवल कहने की नहीं है कि हमने कहा आपने सुना, अब इसे जीवन में उतारो। अब जिसे देखा करो उसे इसी भाव से देखा करो कि ये भगवान का ही स्वरूप है। अच्छा ये बताओ, बच्चे भगवान का स्वरूप है कि नहीं? बूढ़े भगवान का स्वरूप है कि नहीं? चिड़िया भगवान के अनेक रूप हैं। इसलिए तो कहते हैं इस धरती पर जितने लोग हैं हर व्यक्ति भगवान का ही स्वरूप है। ये मान लो, कण कण में उसकी व्यापकता है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता, मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो काहे के भगवान? कहां भगवान? रावण नहीं मानता था तो नहीं मानता था, उसके लिए कोई भगवान भगवान नहीं है। राम कहां भगवान है? रावण के लिए, पर विभीषण के लिए राम भगवान है। रावण के लिए राम भगवान नहीं है, पर हनुमान जी के लिए राम भगवान है। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, रावण नहीं पहचान पाया। तो जब रावण जैसा ज्ञानी नहीं पहचान पाया भगवान को, तो भला हम और आप कण कण में छिपे भगवान को कैसे पहचानेंगे? ये तो तभी संभव है जब भगवान की कृपा हो जाए। सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। सब थोड़ी जान पाएंगे मेरी माँ। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। किससे हुआ?
दक्ष प्रजापति, दक्ष की छोटी बेटी का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक दिन क्या हुआ, शंकर जी अपनी पत्नी माता सती को लेकर गए कथा सुनने। कथा सुनी, शंकर जी ने तो बड़ी श्रद्धा से सुनी, परंतु माता सती ने श्रद्धा से नहीं सुनी। माता सती ने संदेह कर लिया। क्या कर लिया? जोर से, हाँ, संदेह। तो भगवान राम उस समय सीता मां की खोज कर रहे, रावण ले गया है, राम जी चिल्ला रहे हैं सीता सीता। तो भगवान शंकर ने तो राम को पहचान लिया कि मेरे प्रभु लीला करने गए हैं धरती पर माता सती को डाउट हो गया। भोलेनाथ, आपने किसको प्रणाम किया? ये तो कोई मनुष्य है जो पत्नी के लिए रो रहा है। शंकर जी बोले मनुष्य नहीं है, भगवान गए हैं मनुष्य के रूप में। माता सती बोली मैं नहीं मानती। तो माता सती परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने खूब समझाया कि देवी वो भगवान है, भगवान है, भगवान। पर माता सती मानने को तैयार नहीं है। भगवान शिव ने खूब समझाया, नहीं मानी। तो शंकर जी ने कहा जो तुम्हारे मन आए करो। सोचिए, शंकर जी समझा रहे हैं और माता जी नहीं समझ रही हैं। जिसका टाइम खराब चलने लग जाता है ना, फिर वो किसी की नहीं समझता। जिसका टाइम खराब आता है वो किसी की, आप अपने माँ बाप की, दादा दादी की, गुरुजनों की, बड़ों की नहीं समझ रहे हैं। मतलब आपका टाइम अब बुरा आने वाला है, इसलिए आपको अच्छी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। इसलिए कहता हूं अच्छी बातें समझा करो। अब सती जी गई परीक्षा लेने, तो सती जी सीता बन गई और राम खोज रहे थे। सीता राम जी के आगे खड़ी हो गई, मैं आ गई प्रभु रावण के यहां से। अब राम जी पहचान गए, माता जी प्रणाम, भोले बाबा कहाँ हैं? माता सती बोली मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, आपने कैसे पहचाना? राम जी बोले मेरी पत्नी रावण ले गया है। सती जी बोली आपको पता है? हाँ। तो आप क्यों खोज रहे हो, सब जगह क्यों पूछ रहे हो? राम जी बोले हम लीला कर रहे हैं, हमारे इस अज्ञान से भक्तों की लीला प्रकट होनी है। माता सती तो अब चक्कर में पड़ गई, क्या करूं? माता सती वहां से भागी। अब जहां देख रही हैं वहां राम सीता ही राम सीता नजर आ रहे। अब मैं आपको यहां एक बात समझा दूं क्लियर, कि शिव की पत्नी जब भगवान की भगवत्ता को नहीं समझ पाई, तो हम सांसारिक मनुष्य भला भगवान को कैसे समझ पाएंगे? ये सोचने की बात है। रावण जैसा ज्ञानी नहीं समझ पाया। एक बार तो ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण पर मोहित हो गए, बोले ये कृष्ण भगवान नहीं हो सकते। तब ग्वाल बाल और बछड़ा चुरा के ले गए थे ब्रह्मा जी, आगे हम सुनाएंगे आपको। देवराजेंद्र नहीं समझ पाए, मूसलाधार पानी बरसाया, तब भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा। तो जिन्हें देवताओं के राजा ना समझ पाए, जिसे ब्रह्मा ना समझ पाए, जिन्हें सती ना समझ पाई, भला उन भगवान को हम कितना समझेंगे? इसलिए भगवान को श्रद्धा से जाना जा सकता है, ईश्वर तर्क से नहीं जाना जा सकता। ईश्वर अतर्क है, भगवान कैसे हैं? अतर्क। अच्छा एक बात बताओ, लोग कहते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं होते। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग बताओ भगवान होते हैं कि नहीं होते? जोर से। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं होते। अब उनसे पूछना कि यदि भगवान नहीं होते तो ये बताओ, आपने जो कपड़े पहने हैं, ये कपड़े किसी ने बनाया होगा कि बिना बनाए बन गए? जोर से। क्या बिना बनाए कपड़े बनते हैं? जोर से। क्या आपने जो घर पर रह रहे हो उसे किसी ने बनाया है कि अपने से बन गया? आपने जो चश्मा पहना है इसे किसी ने बनाया कि अपने से बन गया? जब बिना बनाए कपड़े नहीं बनते, बिना बनाए चश्मा नहीं बना, तो बिना बनाए संसार कैसे बना होगा मेरी मां? इस संसार को रचने वाला कोई तो है। क्यों? माँ बाप रचे, तुम्हारी आंखें माँ बाप ने बनाई हैं। माँ बाप का भी योगदान है सृष्टि की रचना में। पर माँ क्या करती है? अपने पेट में एक जगह देती है और उस माँ के पेट में ही बच्चे का निर्माण होता है। अच्छा, निर्माण पेट में होता है, आंखें पेट में बनती हैं, कान पेट में बनता है, शरीर का निर्माण। अब बताओ, इसका मतलब है कि माँ के पेट में ईश्वर की ही शक्ति ये काम कर रही है कि वहां कोई और तीसरा कर रहा है? बताओ, कोई वैज्ञानिक घुसा है कि मां खुद बनाती है हाथ पांव? कौन कर रहा है? मां के पेट में ईश्वर की ही एक शक्ति ना काम कर रही है कि एक पानी की बूंद से, माता पिता के संयोग से गर्भ में पानी की एक बूंद की स्थापना हुई, उस पानी के बूंद से एक मनुष्य का निर्माण हुआ। बोलो हाँ।
कोई तो है। इसका मतलब जो कोई है उसी परमात्मा को जिन ऋषियों ने देखा, उन ऋषियों ने वेद पुराणों में लिखा कि भैया भगवान ऐसा है, ईश्वर ऐसे हैं, वो ये कर सकते हैं, तो उन्हीं ऋषि मुनियों जिन जिनने देखा उनकी वाणियों को ही हम वेद पुराण कहते हैं। उन्होंने देख कर लिख दिया, हम लोग वही जान रहे हैं और वही अनुभव कर रहे हैं। तो भगवान श्रद्धा से तो जाना पहचाना जा सकता है, ईश्वर संदेह से नहीं जाना जा सकता। वरना ज्ञानी तो रावण था, कहां जान पाया राम को। ईश्वर भाव से मिलते हैं, प्रेम से। तर्क, आप तर्क करिए, आप साइंस पढ़ते हो ना, तो साइंस से समझो ईश्वर को। साइंस कहता है कि वस्तु है तो बनाने वाला कोई है, ये साइंस का तर्क है कि वस्तु है तो बनाने, जैसे कपड़ा है तो बनाने वाला कोई है। तो बताओ, साइंस ही तो सिद्ध कर रहा है कि यदि ये ब्रह्मांड है, ये आकाश गंगाएं हैं, ये अंतरिक्ष है, तो इस सबको बनाने वाला कोई तो है। उसी कोई का नाम है परमात्मा। उसी को कोई अलग अलग नाम देता, उसी को कोई अल्लाह कह देता है, उसी को कोई यीशु कह देता है, गॉड कहता है, उसी को भगवान कहते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सबके अपने अपने भाव हैं, पर सब भज एक ही परमात्मा को रहे। हाँ, सबकी प्रार्थनाएं अलग अलग हैं, सबकी भाषाएं अलग अलग हैं, सबके उपासना की पद्धति अलग अलग है। मुसलमान उसे अल्लाह कहते हैं, हिंदू उसे भगवान कहते हैं, ईसाई उसे यीशु कहते हैं, और अनेक अनेक लोग अनेक अनेक तरह की मान्यताओं से मानते हैं। मानते सब एक ईश्वर को है। मुसलमान भी भगवान को मानते हैं, ईसाई भी भगवान को मानते हैं, पर उनके नाम अलग अलग हैं भगवान के। बोलो हाँ। इसलिए उस परमात्मा के बिना ये संसार संभव नहीं। माता सती गई, भगवान शिव ने परित्याग कर दिया माता सती का कि आपने मेरी माता का रूप बना लिया है, अब मैं आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं। और माता सती बाद में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और यज्ञ में सबको बुलाया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। उस यज्ञ में बिना बुलाए जब माता सती गई तो बिना बुलाए यज्ञ में माता सती ने अपने पति शिव का अपमान देखा, तो माता सती को लगा कि मेरे पति का अपमान मेरे पिता से हुआ, मैं ये सहन नहीं कर सकती। एक पतिव्रता नारी वही है जो अपने पति का अपमान ना सहन करे। लेकिन आज की कुछ स्त्रियां तो अपनी मां से, अपने बाप से अपने पति का अपमान कराती हैं। एक पति पत्नी में लड़ाई हुई, पत्नी भाग के मायके चली गई। अब मां ने कहा तू फोन मत उठाना, दामाद जी आएंगे, नाक रगड़ेंगे तब तुझे भेजूंगी। कैसी ये सास है जो अपने दामाद से नाक रगड़वाना चाहती है। जिस दामाद के पांव पूजे उसी को तुम नाक। अरे गलती किससे नहीं होती, लड़ाई किस घर में नहीं होती। और वो कैसी अभागिन वो पत्नी है जो अपने पति का अपमान अपने मायके में करा रही है। आजकल ना रिश्ते अपमान से भी टूट जाते हैं। आदमी गरीब हो अमीर हो अलग विषय है, पर स्वाभिमानी तो सब हैं। आप किसी का अपमान ना किया करिए। गरीब आदमी का भी अपना एक सम्मान है। जूता, चमड़े का जूता बनाने वाला हमारा मोची भाई, जूते पे पॉलिश करने वाला हमारा मोची भाई, वो जूते में पॉलिश भले कर रहा है, उसका काम है, पर उसका भी अपना एक सम्मान है। बोलो हाँ या ना। ये थोड़ी कि कोई गरीब है, कोई ये काम कर रहा है तो तुम उसका अपमान करो। अपमान किसी का ना किया करो। पति का भी अपमान नहीं होना चाहिए, पत्नी का भी अपमान नहीं। माता सती ने देखा कि मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया, माता सती को अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए आप सब कुछ कीजिएगा, पर पति का, पत्नी का, पति पत्नी के माता पिता का अपमान ना कीजिएगा। आदमी सब चीज सहन कर लेता है, अपना तिरस्कार अपमान सहन नहीं कर पाता। ये बात सही है कि गलत है? आदमी सब भूल सकता है, अपना अपमान नहीं भूलता। सही है? इसलिए आप ऐसा कभी कोई काम ना करें जिससे आप अपनों का अपमान कर दें, तिरस्कार कर दें। बचिएगा। किससे बचेंगे? अपमान से बचिएगा। बात समझ में आई कि नहीं? भगवान शिव माता सती ने योग अग्नि में अपने को भस्म कर लिया। भगवान शिव माता सती के जलते शरीर को लेकर चले। भगवान विष्णु ने चक्र से माता सती के अंग काटे। जो जो अंग जहां जहां गिरा वह एक एक शक्तिपीठ बनता चला गया। 52 शक्तिपीठ बनी। वह दक्ष के यज्ञ में बाद में बकरे का उसका सिर काटा गया। बकरे का सिर जोड़ के दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ और बाद में माता सती पार्वती बनकर प्रकट हुई और पार्वती जी के संग भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की।
मैया भगवान शिव बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। शिव पार्वती कैलाश पर बैठे हैं, विराजे हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप अपमान ना करें। क्या ना करें? आजकल बच्चों ने देखो अपमान कर दिया, अपनी मां को घर से निकाल दिया। आप ये अपमान ना करें। गौरी गोपाल आश्रम में जो माएं अपनों से अपमानित होकर आती हैं, उन माओं को यहां सम्मान मिलता है। गौरी गोपाल आश्रम में क्या मिलता है? इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, आप भी अपनी बूढ़ी मां का सम्मान कीजिए, आप भी अपनी बूढ़ी मां का आदर कीजिए और आप भी सहारा बनिए। गौरी गोपाल आश्रम में देखो वृद्ध माएं रहती हैं, वो माएं जिन माओं के बच्चों ने घर से निकाल दिया, ऐसी माओं को यहाँ नाश्ता होता है, भोजन होता है। आप सबके सहयोग से माओं को आप भोजन जरूर बांटिए कि कल का भोजन आप बांटेंगे, कल के नाश्ते की सेवा आप करेंगे। आप भी यदि इन सेवाओं से अपने आप को नहीं जोड़ेंगे तो फिर कौन सेवा करेगा, ये बताइए। अब देखो जैसे ये माँ है, मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? जबलपुर। जबलपुर। आप यहाँ खुश हैं गौरी गोपाल में? खुश हूँ। आपको यहाँ कितना समय हो गया? 2 साल पूरे हो गए, तीसरी चल रही। 2 साल हो गए। आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं। आपके पति क्या करते थे? गैरेज खुली थी। हैं? गैरेज खुली थी। क्या? गैरेज गाड़ी को गाड़ी की सर्विसिंग करते थे? बनाते थे। हाँ, गाड़ी बनाते, मैकेनिक थे। हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? 2 और 2 बेटी? नहीं, एक बेटा है। 2 बेटा 1 बेटी। 2 बेटा 1 बेटी। तो पति हैं कि गए? उन्हीं के 13 करके हम इतने आए हैं। पति की 13वीं करके आप यहाँ आ गए? हाँ। तो क्यों ऐसा, क्यों कि पति के जाने के बाद तुरंत आपको घर से निकलना पड़ा? वे कहते तुम पैसा दो तो तुम रहो, नहीं करिया मुंह करो। जब उनने हाथ चला तो मैं वही रात के निकल आई थी घर से। तो किसने हाथ चलाया? लड़का ने। आपके बेटे ने आपको मारा? हाँ, बड़े ने। वही रात को हम घर से निकल आए थे, फिर मायके में रहे। फिर मायके वालों ने कही कि मुकेश शराब है, उनसे बात करो आप, तुम्हें बेवता को पता दें इतने को। तो आप मायके में किन के पास थी? भाभी भैया के पास। तो भाभी भैया ने फिर क्यों नहीं रखा आपको? भैया भी खत्म हो गए ना हमारे। अच्छा, भैया भी खत्म हो गए। अब भाभी हैं तो वही पेंशन में ना, तो वही में गुजारा करती हूँ। तो आपके बेटे ने आपको मारा तो बहू ने रोका नहीं? नहीं, उन कहती जान दो, भगाओ इधर से। और छोटा बेटा? वो तो दीपावली में बोल गया कि मम्मी हमारे दरवाजे नहीं आना। एक बेटे ने माँ से सीधा कह दिया, माँ हमारे दरवाजे मत आना। देखो बेटा बोल रहा माँ से, हमारे दरवाजे मत आना। तुम्हारा दरवाजा कब से हो गया भाई? और बड़े बेटे ने माँ को मारा। अच्छा, बेटी? अपने ससुराल में। तो बेटी ने नहीं आपका साथ दिया? कोई ने साथ नहीं दिया जब हमें तो आए। मैया के बड़े बेटे ने मारा, छोटे ने मना कर दिया कि तुम हमारे द्वार मत आना। और बेटी ने भी सहारा नहीं दिया, भाइयों के घर गई तो वहां भी सहारा नहीं। तब ये माँ इन माँ को, इस माँ को यहाँ सहारा मिला। इसलिए कहता हूँ गौरी गोपाल माँ का सहारा है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर इन माँओं की सेवा करता है। आप जरूर